नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। पूजा विधि और फल, इस चर्चा का समापन अंतिम 1-2 पीरियड चलेंगे। आज भी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। समाज में ये काफ़ी टाइम से विवाद और विग्रह को पैदा करता है, लेकिन इन सब का कारण, विग्रह का कारण एकमेव अज्ञान ही है, ऐसा ख्याल में आता है। देखिए, जिन प्रतिमा कौन सी पूज्य है, ये थोड़े बहुत चिन्ह हमने पहले भी आपको कहे थे। जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माही, रंच मात्र भी दोष हो पूजनिक सो नाही। यह आधारशिला मानकर चलनी है। मैंने आपको कहा भी था, यदि प्रतिमा को पॉलिश की हुई हो, कुछ भी, जब चंदन का इतना टीका नहीं चल सकता, प्रतिमा रागी हो जाएगी, तो फिर जो केवल शो के लिए पॉलिश की गई है वो तो सर्वथा ही अपूज्य है। तो प्रतिमा कैसी हो, इस बात को लेकर और थोड़ा सा विवाद का विषय ये भी कभी कभी बन जाता है कि प्रतिमा यदि प्रतिष्ठित ना हो तो पूजना कि नहीं पूजना। तो सामान्य रूप से हम ये बोल भले ही देवे कि ऐसे कैसे पूजेंगे, लेकिन कभी विवाद में भगवान पड़ जाते हैं। वैसे भगवान तो विवाद में पड़ने का कोई विषय नहीं है। जब आपस में दो गुट बन के समाज में एक दूसरों से लड़ने लग जाते हैं इस विषय को लेकर कि प्रतिष्ठा ऐसी होगी, प्रतिष्ठा वैसी होगी, अभी नहीं होगी, बाद में होगी, तो भगवान संकट में पड़ जाते हैं। मैंने आंखों देखा हाल देखा है, क्या बताए, ज़्यादा लगभग 7-8 वर्ष तक प्रतिमा, 8-10 साल भी कह सकते हैं, खनियाधाना में एक विशाल मनोज्ञ प्रतिमा आई थी, जैसे पहाड़ी पर ऊपर है हूबहू वैसी, और संकट में ऐसी पड़ गई हो, कुछ विवाद हो गए किसी बात को लेकर, उसको यहाँ प्रतिष्ठित कराना कि वहाँ कराना, इस बात को लेकर 2 गुट बन गए समाज में। तो फिर वो प्रतिष्ठित नहीं हो पाई और फिर वो चद्दर में ही ढकी रही। अब बात ये है कि अपन थोड़ा विचार ये कर रहे हैं कि ऐसे में यदि कोई प्रतिष्ठा ना कराए प्रतिमा की और वो वैसे ही बनी रहे, यदि ओपन और खुली, उसको कुछ भी ऐसा चिन्ह नहीं है जिसमें सराकता झलकती हो, तो आचार्य ने तो कहने की बात नहीं है यहाँ पर कुछ भी। आचार्य तो ऐसे बारे में बोलते भी नहीं है। ये 1000 वर्ष पूर्व जितने भट्टारक हुए हैं उन्होंने जरूर ऐसा लिखा है, यदि प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं की गई हो तो 10 साल के बाद अपने आप प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है, वो पूजनीय हो जाती है। दूसरा आधार 100 वर्ष का मिल रहा है। उनका ये कहना है कि 100 वर्ष के बाद अपने आप पूजनीय हो जाती है। और तीसरा एक आधार 110 वर्ष का, ऐसे 3 अपने पास आधार है। जायज इसमें 10 वर्ष का ही लगता है, क्योंकि 100 वर्ष तक कौन तो जिएगा और कौन देखेगा। तो हम ये बिल्कुल विचार न करें, प्रतिमा हमारे सामने दिखेगी, 10 साल के पहले वाली हो ये जानकारी है, वो पूजनीय अपने आप हो जाती है, बशर्ते उसमें धागा वगैरह कुछ नहीं बांधा हो, बस। अब फिर और एक विषय विवाद का ये बनता है समाज में, जिसकी मूल रूप से आज चर्चा करना अभिष्ट है, कि ये भी कहा जाता है कि ये भगवान पूजनीय नहीं है क्योंकि इनमें मुनि ने सूर्य मंत्र नहीं दिया है।
मुनि ने सूर्य मंत्र नहीं दिया है। ऐसा कहकर फिर ये भी कहा जाता है कि वो ये भी पूजनीय नहीं है। वैसे ये विवाद ज़्यादा पुराना नहीं है, बिल्कुल 25 साल पहले से 25-30 साल पहले से विवाद समाज में प्रारंभ हुआ है। इसके पूर्व ये विवाद नहीं था। और कई जन इसीलिए जो प्रतिमाएं मुनि के द्वारा सूर्य मंत्रित नहीं की गई हो उनका बहिष्कार कर देते हैं और दर्शन का निषेध करते हैं और कहते हैं ये अभी प्रतिष्ठित नहीं है, मुनि इसको प्रतिष्ठित कराएंगे, ऐसा कहते रहते हैं। तो अभी भी नागपुर में 1 घंटे का रूबरू इस पर भरी सभा में 2 विद्वानों के बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था। एक जन पूछता जाता था, एक जन उत्तर देता था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इसको। ऐसा सुनते हैं क्योंकि नया नया विवाद खड़ा हुआ है। ये भी और थोड़ा बता दो आपको, विवाद ये क्यों प्रारंभ हुआ, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। वैसे उससे पहले मैं और एक बात बता दूं आपको, 1000 वर्ष पहले क्या मालूम प्रतिमाएं प्रतिष्ठित भी होती होगी कि नहीं होती होगी। अब घबराना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होती नहीं होगी, लेकिन वो होती होगी ऐसा भी कोई जरूरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्राचीन कुछ भी उल्लेख हमारे पास नहीं है। और जितना भी लेटेस्ट हमारे पास है आशाधर जी का है। आशाधर जी ने स्पष्ट प्रतिष्ठा पाठ के बाद एक घोषणा की है, बोलिए युगानुरूप, मैं युगानुरूप वर्तमान युग के अपेक्षा इसकी रचना कर रहा हूं। मैंने कल परसों काफी इस पर प्रकाश डाला था, अभी पुनः नहीं डालूंगा मैं। क्या है इसमें, तो मैं थोड़ी मूल बात बताऊं आपको। जो जो भावनाएं मंद होती जाती है जीवों की, त्यों त्यों ये पत्थर में भगवान देखने की दृष्टि उजागर नहीं हो पाती। और ये उजागर कैसे हो, तो ये भगवान बन गए हैं ये कैसे ख्याल में आए, तो कुछ कराए बगैर लोगों को ख्याल में नहीं आता ये भगवान हो गए हैं। कल तक जिस पाषाण पर कारीगर बैठकर यहां वहां हथौड़ी मारता था, कभी पैर भी रखता था, कभी कुछ भी रखता था, और ऐसे चाहे जहां वो पड़ी रहती था पाषाण के रूप में, और अंतिम आकार को प्राप्त हुआ, वो एकदम 1 सेकंड पहले उसने देखा था अपूज्य था, एकदम 1 सेकंड के बाद पूज्य कैसे होगा, वो जायज लगती है बात। इसलिए एक बड़ा कार्यक्रम समारोह की योजना की जाती है, जिसमें बहुत भीड़ इकट्ठा करके कुछ कार्यक्रम आदि करा के प्रतिष्ठाचार्यों के माध्यम से उसमें कुछ ऐसी विधियां की जाती है, ऐसे मंत्र फूके जाते हैं, ऐसे जाप किए जाते हैं, सामूहिक रूप में प्राण प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं वो डाली जाती है, और केवल ज्ञान की स्थापना उसमें करी जाती है। और सभी पब्लिक के बीच में एक भगवान के आकार का पाषाण में अत्र अवतर 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 कहकर वो भगवान आओ इसमें विराज जाओ, ये स्थापना की जाती। मूल स्थापना तो तब की जाती। आप सब समझ रहे हैं, ये जो पूजन में हम कर रहे हैं ये तो बहुत कृत्रिम है, उसकी काफी चर्चा मैंने करी है, अब फिर से मैं नहीं करूंगा उसकी चर्चा। तो ये सब 5-6 दिन इतना माहौल खड़ा होगा तो लोगों को लगने लगेगा कि प्रतिमा अभी वैसी नहीं रही है, अभी ये भगवान बन गए, भगवान बन गए, भगवान बन गए। अब कितने जन बात को पकड़ रहे हैं मेरी। तो भावनाओं के उत्कर्ष के लिए ये आयोजन कराया जाता है। इसलिए मैंने कहा पुराने जमाने में होता भी होगा, नहीं भी होता होगा, हम कुछ नहीं बोल सकते इस संबंध में, क्योंकि भावों की इतनी पवित्रता थी कि उनको तो वास्तव में भगवान दिखते ही थे। और आज कितने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हमने देखी, कराई, करी, फिर भी कहा भगवान दिखते नहीं, दिखते हैं तो दिखते ही नहीं है। इतने मंद की परिणामों की मंदता है ही कहा, समझ में आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, शादी ब्याह अकेले में भी हो सकता है, रजिस्ट्री मैरिज के रूप में। कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने सिग्नेचर करो, यू आर मैरिड नाउ, आपकी एंट्री कराई जाती है। ऐसा नहीं करा के पंचों की साक्षी में इतना तामझाम, ढोल है, ढमक है, लाखों का खर्चा है, भोजन है, पंच है,
सब कुछ इतना सब आयोजन की क्या आवश्यकता पड़ी? दिस इज टू मेक यू फील कि अभी तुम्हें तुम्हारा बचपना, लड़कपन की वृत्ति छोड़नी पड़ेगी। नाउ यू हैव बीन मैरिड, अभी तुम गंभीर हो जाओ थोड़े। आज तक तुम चाहे जैसे व्यसन करते थे, चाहे जहाँ घूमते थे, देरी से रात में घर पर आते थे, अब ये ना चलेगा। लड़की को भी अभी तुम्हारा बचपना नहीं चलेगा। तुम घर में भी जैसे ही बाहर निकलोगी, 1 मिनट के लिए भी जो भी बुजुर्ग है सबको पूछ कर निकलना पड़ेगा। अभी आपको, अभी तुम्हारे माता पिता का घर नहीं है, यहाँ पर मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये इतने बड़े कार्यक्रम के बिना ये गंभीरता आना संभव नहीं होती। केवल इसके पीछे ये प्रतिष्ठा महोत्सव आदि ये खड़े किए जाते हैं। एक बात ये हुई। अब मैं तो दूसरी बातें खड़ी कर रहा था बीच में। मैं ये कह रहा था, ये प्रकरण ये क्यों प्रारंभ हुआ है, मैं थोड़ा सा बताऊं। ये विवाद क्यों चालू हुआ 30-35 साल पहले? हुआ क्या मूल में? आज तक विवाद नहीं था, अभी क्यों चालू हुआ? क्योंकि 30-35 साल पहले 85-90s के करीबन टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने अपने विद्वानों को प्रशिक्षित करा के समाज में प्रतिष्ठा के लिए वे भेजने लग गए। इनके माध्यम से भी पंच कल्याणक होने लग गए। बस उसके पहले किसी विद्वान ने पंच कल्याणक नहीं कराया था प्रतिष्ठा, सो बात नहीं है। लेकिन वे तथाकथित मुनि के समर्थक विद्वान रहे, सो उनका किसी ने आक्षेप नहीं लिया। और टोडरमल स्मारक ट्रस्ट पर एक धब्बा लग चुका है कि ये लोग मुनि को नहीं मानते, सो उनकी एक एक कार्य में अड़ंगा डालना वो प्रयोजन है। और ये हमारे बिना ये काम निकालने लग जाए, ऐसे कैसे चलेगा? तो समाज में एक हवा पैदा कराई जाती है कि इनकी प्रतिमा ना सूर्य मंत्र मुनिराज ने नहीं दिया है। सूर्य मंत्र क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊं। मैं पहले भूमिका खड़ी करूं आपको ये ख्याल में आना चाहिए प्रकरण क्यों चल रहा है। ये मुनि स्वरूप में भी डालेंगे जिनको मैंने मुनि स्वरूप पढ़ाया है 40 घंटे में, ये भी एक एडिशनल, और पूजन के प्रकरण में तो आएगा। तो ये जब विद्वान जाने लग गए, सब जगह प्रतिष्ठा कराने लग गए, उनको ख्याल में आ गया कि इनकी कुछ नहीं नड़ रही है, तो उनको बहुत बात आखिरी, तो उसको लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। वैसे जितनी भी मैं चर्चा अभी करूंगा वो ग्रंथों के नाम भी बताता चलूंगा। वैसे सन्मति संदेश 2000 सन का दिसंबर 2000, जनवरी 2001, फरवरी 2001, ये तीनों मेरे पास आर्टिकल्स है। लगभग 25-30 पेजेस का ये आर्टिकल है जो तीनों अंकों में क्रम से छपा है। ये पूरा प्रकरण देने का प्रयास किया है। सूर्य मंत्र क्या है, क्या चीज है, उचित अनुचित पूरा। जितनी भी कमी इसमें है वो थोड़ी बहुत कमी है, वो मैं जैन निबंध रत्नावली भाग 1 के पेज 76-77 के आधार से भी कुछ लूंगा। और संयम प्रकाश तो मेरे सामने है ही, और भी आपकी जितनी शंकाएं आएगी, कुछ आएगी, तो यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जानकारी नहीं है इन चीज़ों की, ज़्यादा जानकारी नहीं, मतलब प्रत्यक्षदर्शी मैं नहीं हूँ। क्या आप जानते हो, मैं एक भी मैंने एक पंचकल्याणक अटेंड किया है, ओनली 1, और वो भी मैं आपको बताना नहीं चाहता, ज़्यादा मुश्किल है। वो 5 दिन में 5 घंटे भी वहाँ पर बैठा होगा, 5 दिन में 5 घंटे भी बैठा। वो मात्र स्वाध्याय जब चलता है, मेरी पहले से रुचि स्वाध्याय के प्रति रही। मुझे ताम झाम लाइट मुझे रात में जलती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। नाच गाना तो मुझे हरगिज पसंद नहीं है, तत्व ज्ञान के नाम पर भी नहीं। इसको आप प्लस पॉइंट कहे, माइनस पॉइंट कहे, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है एक चीज़ का। मेरी जितना भी मैं वर्णन यहाँ पर करूँगा उसके आधारशिला पूर्ण मेरा अपना अध्ययन है। इसलिए यदि आपको कोई चीज़ देखी हो तो आप मुझे यहाँ पर बोल सकते हो उसको, ठीक है। वैसे
मैं कहीं चूकूंगा ऐसा मुझे डर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हो तो आप मुझे जरूर बताना। हम प्रारंभ करते हैं तो क्या कहते वे लोग, मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रतिमा पूजित नहीं है। और बहुत तकलीफ तो मुझे तब हुई जब मैं खनिया दाना रहता था। आप लोगों ने अनुभव किया होगा तो बाद में आप हाथ ऊपर करना। कितने ही मुनि आते थे खनिया दाना में, संघ के संघ, और वे चेतन बाग मतलब अपने मुमुक्षुओं का मंदिर है। अब मुमुक्षुओं का मंदिर इसलिए कह रहा हूँ, वे बोलते हैं अपने को ये मुमुक्षुओं का मंदिर है। मंदिर तो एक तो भगवान का होता है, या तो भक्तों का होता है, और थोड़े न दूसरों का होता है। क्या? या तो भक्ति करने के लिए कहना हो तो भक्तों का मंदिर है ये। तो जो भी आए भक्ति करने वालों का है। हिंदू मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए भक्ति करे। समूह शरण किसका है? अरे 3 गति के जीवों का है। वो तो चतुर्गति के लिए उनकी तरफ से तो पूरी छूट है। वो तो चतुर्थ गति नरक गति की कमी की तरफ से वे नहीं आ सकते। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा समर्पण करके दुंदुबी बजा बजा कर सबको आमंत्रित दिया है। उनका पाप है, वे क्या करें? समझ रहे? जैसे अपन कहते हैं ना ज्ञान ज्ञेय मीमांसा में, वस्तु ने अपनी तरफ से पूरा समर्पण किया है। ज्ञेयत्व प्रमेयत्व उनका तो खुला ही है, प्रमेयत्व पर आवरण नहीं है। वो तो हमारे ज्ञान पर आवरण हो तो हम उसको कैसे जान सके? तो एक तो भक्तों का मंदिर कहो, या तो जिन मंदिर भगवान का मंदिर कह सकते हैं। लेकिन ये तीसरा बीच में ये सोनगढ़ियों का, ये लोहगढ़ियों का, ये मुमुक्षुओं का, ये गैर मुमुक्ष, ये मंदिर ये कहा की बात आई। तो कई जगह कई बार मैंने देखा सामने से बिल्कुल गुजरे, दर्शन करने नहीं आए। और समाज में ये बराबर बोला गया कि इनके भगवान पूजनीय नहीं है। सो कोई भी वे पक्ष, 300 घर की समाज है, 200 घर वाले जो वे लोग हैं, वे कभी भी यहाँ पर दर्शन करने नहीं आते। और आप लोगों को अनुभव है ऐसा? आप लोगों ने कभी नहीं सुना ऐसा? इन लोगों की प्रतिष्ठा पंडितों ने कराई है, ये पूज्य नहीं है, पंडित पत्थर है अभी भी वो कहते। बस आपको भी जानकारी है कि नहीं, बताना है मुझे। तो कहते बिल्कुल पूजनीय नहीं है। पूजनीय नहीं कहकर वो बराबर बहिष्कार करते जाते उसका। तो कहते अभी पूजित नहीं, तो फिर हम लोगों को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा रहता है कि इसमें क्या तथ्य है और मुनि क्यों करे सूर्य मंत्र? अरे सूर्य मंत्र है क्या चीज? पहले तो मैं और एक बात खोल दूं। सूर्य मंत्र कहो तो ज्यादा अच्छा है वैसे सूर्य मंत्र कहने की अपेक्षा, क्योंकि सूर्य का अर्थ होता है आचार्य। आचार्य के द्वारा दिया गया मंत्र, इतना सा अर्थ है। तो सूर्य का अर्थ वे लोग ये करते, देखो सूर्य का अर्थ यहाँ पर आचार्य 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 प्रति मंत्र देते हैं। वे ये लोग नहीं समझ पाते सूर्य का मतलब आचार्य, ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन आचार्य से संकेत कोई पंच परमेष्टि के आचार्य ही की तरफ नहीं होता। मैं इसकी काफी चर्चा करने वाला हूं। यहाँ पर प्रतिष्ठाचार्य की तरफ संकेत है, जैसे साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, ये देवेश के पापा व्याकरणाचार्य है, अलंकाराचार्य, दर्शनाचार्य, अभय कुमार जी दर्शनाचार्य है, राकेश कुमार जी है ना नागपुर वाले दर्शनाचार्य, आचार्य है ये सब। बौद्धाचार्य, आचार्य। अरे मिठाई बनाने वाले को भी आचार्य कहते महाराष्ट्र में। महाराज तो कहते ही है, पंडित भी कहते हैं और आचार्य भी कहते हैं जो रसोई बनाता है ना। वो 28 मूल गुण का पालन करता है, बीड़ी फूकता रहता है, वो क्या आचार्य है? समझ में आता है? एक हाथ में उल्टाना और एक हाथ में बीड़ी लेकर, पीछे कमंडल की तो बात ही नहीं यहाँ पर। तो ये बस इस सूर्य शब्द को लेकर पूरा झगड़ा है। अभी अपन इसको पुटअप करेंगे। और सूर्य मंत्र क्या प्रक्रिया है संक्षेप में बताओ। ज्ञान कल्याण के काल में मंत्रित किया जाता है भगवान को, उसमें भगवान पना लाने के लिए, सर्वज्ञता पुटअप करने के लिए एक की हुई प्रक्रिया है। तो उसका क्या है सत्यता, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मुझे पता नहीं मैं कितना कवर कर पाऊंगा आज, कल का भी मुझे टाइम लगेगा, मैं चाहूंगा लेकिन जरूर कि आज पूरा हो, क्योंकि आज मैं ये भी जानता हूँ बहुत समय सीमित रहता है आपके पास, आपको बहुत शेड्यूल व्यस्त रहता है आपका। देखते हैं अभी क्या होता है। ये संयम प्रकाश मेरे सामने है,
315 पृष्ठ के कुछ अंश मैं पढ़ के आपको जरूर दिखाऊंगा। यहां पर इसलिए यह पढ़ना जरूरी है आज, क्योंकि यह मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। सूर्य सागर महाराज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है ये, और लगभग ये 70-80 साल पहले लिखा गया ग्रंथ है। कोई ये ना कहे मुनि का दिखाओ, मुनि का दिखाओ। मुनि का पहले, मुनि के मुख से हम कुछ बुलवाएंगे आपको, और पूरा ग्रंथ आप देखेंगे, पूरा प्रामाणिकता से युक्त ये ग्रंथ है। ठीक है, देखिए संयम प्रकाश में क्या बोलते हैं। नहीं, आप प्राचीन आचार्यों का दिखाओ, मुनि पुराना ये झगड़ा ही नहीं था। मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना, क्या देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, चाय कॉफी अबक्से है, ये कौन सी जिनवानी में लिखा है हमको बताओ। तो मैं कहता हूं भले आदमी जिनवानी में इसके लिए क्यों लिखेगा कोई, क्यों बताओ आप मुझे। ये तो आज चल पड़ा चाय कॉफी। अंग्रेज के शासन के बाद अंग्रेज भारत में आते समय ये चाय की जड़ी बूटी लेके आए हैं वहां से, समझ में आता है। और सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया था, एक जगह उन्होंने, मेरे ज्ञान में भी था, मैंने कभी बताया क्या आपको, उन्होंने एक सैंपल टेस्टिंग किया और यहाँ पर अच्छी फसल बनी उसकी। उनको लगा यहाँ का क्लाइमेट सूट करता है, पूरा व्याप गया, क्योंकि वे ठंडे प्रदेश वाले रहते थे और उनको चाय की आदत, गर्म, वो वहां की पूरी देन है। वो वहां से यहाँ आए तो यहाँ पर भी वो चाय का तलब समझते हो ना, व्यसन बराबर बना रहा। तो उनकी उपज, उन्होंने ये सोचा वो कब तक इंपोर्ट करते रहेंगे, यहाँ पर फसल पैदा करके देखे, चाय चालू हो गई। तो अब जो नई चीजें चालू होती है वो ग्रंथ में कैसे स्थान मिलेगा उसको। तो मूल आचार्यों का कहां से दिखाए, पहली बात तो ये मूल मतलब प्राचीन। पकड़ रहे आप सब, प्लास्टिक की छटाई पर मुनि नहीं बैठ सकते, कहा लिखा है ये। प्लास्टिक अब भी चालू हुआ है, ओनली 30-40 ईयर्स बिफोर, नॉट बी, उसके पहले प्लास्टिक के को भी दर्शन नहीं होते थे। वो तो सामग्री बाकी घट गई, दूसरा कुछ ख्याल में नहीं आया प्रोडक्ट। तो और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से पेट्रोल डीजल बनने के बाद बहुत सारा स्क्रैप मटेरियल बचा रहता था। तो एक युक्ति लगाकर स्क्रैप मटेरियल करके देखा उन्होंने, तो इसका प्लास्टिक जैसे, फिर उसको प्लास्टिक नाम दे दिया। फिर उसके बाद में ख्याल में आ गए उनको, टेबल बन रहा है, कुर्सी बन रही, धमाधम फिर बाल्टियां चालू हो गई, सब चालू हो गया, प्लास्टिक का जमाना आ गया। अभी किसी को कहो प्लास्टिक में रखी चीज अभक्ष होती है, कहते कहा लिखा, कैसे दिखा उनको। आचार्य ने कहा कि रात्रि भोजन नहीं करना, दिन में ही भोजन करना। तो लोग कहते हैं तब लाइट नहीं थी, आज लाइट चालू हो गई, आज कर सकते। कहा लिखा, उजाले में करना इतना नियम है, कहा लिखा ऐसा, क्या कहा लिखा ऐसा कि ये CFL के उजाले में नहीं कर सकते। अरे वो लिखेंगे काय के लिए, सूरज का ही उजाला होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज उसी में होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज अन्य किसी में नहीं होती। चलना आगे। तो 315 पृष्ठ का मैं सीधा प्रश्न आपके सामने रखता हूं। अच्छा, प्रश्न ही है, अच्छा यदि स्वयं समागम न मिला हो तो मुनि जानबूझकर पंच कल्याणक महोत्सव, वेदी प्रतिष्ठा उत्सव और मंडल विधान आदि उत्सवों में सम्मिलित होने जावे या नहीं। ये कोई सोनगढ़ी का ग्रंथ नहीं है, आप पकड़ रहे ना, ये मुनि का ही लिखा हुआ ग्रंथ है, सूर्य सागर महाराज। प्रश्न सबको ख्याल में आ गया, मैं उत्तर देता हूं। मैं तो मूल चर्चा तो मेरी दूसरी ही है सच पूछो तो, लेकिन ये आपके सामने पढ़ना जरूरी है इतना। मुनियों को इस उत्सव में जानबूझकर कभी शामिल नहीं होना चाहिए। जानबूझकर मतलब रास्ते में आते आते उन्होंने चलता देखा, सहज दर्शन कर लिए, वो बात अलग। उनको किसी ने उपदेश का कहा, उन्होंने उपदेश देते, वह बात अलग। जानबूझकर मतलब प्री प्लानिंग पूर्वक, 1 महीने पहले बोल दे ठीक है हम आ जाएंगे, गया काम से, पत्रिका में नाम छपेगा, ये तो 3 काल में संभव है। आगे, मुनियों को इस उत्सव में जानबूझकर कभी शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सब गृहस्थों से संबंध रखने वाले कार्य है। संयमी मुनि 5 पापों के सर्वथा त्यागी होते हैं, वे ऐसे किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं होते जो उनके महाव्रतों में दोष लगाने वाला हो। इन कार्यों से धर्म की प्रबंधन होती है, यह ठीक है, किंतु
मुनि तो रत्नत्रय के तेज से ही आत्मा को प्रभावान्वित करते हैं। उनकी रत्नत्रय में प्रवृत्ति को देखकर दूसरे लोगों पर जो प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव गृहस्थों द्वारा किए गए हजारों उत्सवों से भी अधिक है। नहीं, अच्छा काम लेकिन वो उनके योग्य। बोलो, यहाँ पर कैंपस में झाड़ू लगना अच्छी बात है कि खराब बात है? बोलिए, झाड़ू लगना अच्छी बात है तो विद्वान लगाए। फिर विद्वान लगाएगा तो विद्वान उसके बाद जब यहाँ पर बैठेगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। फिर विद्वान तो ये करे ना, प्रत्येक समय में पढ़े और पढ़ाए, उसके बस की वो ऊंचा काम करे ना। वो मुनि नहीं घुसे उसमें। नीचे एक छंद जो आप सब जानते हैं, तिथि पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना। क्या बोला? तिथि पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना। जिन्होंने तिथियों को, पर्वों को और उत्सवों को, उनके कोई पर्व नहीं, अष्टमी चौदस भी नहीं उनके लिए कुछ। तिथि पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना अतिथि तम विजानीयात। उनको अतिथि जानना, अतिथि मतलब मुनि। शेषम अभ्यागतम विदु। मुनि की परिभाषा की उनके लिए कोई पर्व नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई उत्साह नहीं। आगे इस श्लोक में ये आचार्य सूर्य सागर ही अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इस श्लोक में जो पर्व और उत्सव शब्द आया है वो स्पष्ट बतलाता है कि मुनि लोग पर्व और उत्सवों का भी परित्याग कर देते हैं। इसलिए किसी भी पर्व का आधार लेकर जो उत्सव किया जाता है अथवा किसी विशेष विधान के लिए जो मेले आदि होते, मेला मतलब ये पंचकल्याणक मेला, मेला मतलब जहां पर लोगों का मिलाप होता हो। पकड़ रहे? मेला मतलब ऐसे नहीं वो मेला लगाता वहां पर, अरे मेला मतलब जहां पर लोग मिले, मेला। विशेष विधान के लिए जो मेले आदि होते हैं उनमें मुनियों को कभी शामिल नहीं होना चाहिए। जैन मुनियों को अपनी दिगंबरता का ख्याल रखना चाहिए। बस एक बात ये हुई। हाँ, कौन सा? ये वो नहीं मिल रहा है अपने पास आता, लेकिन सब जगह उपलब्ध है। ये तो पहले मैंने बोला ना, मुनि स्वरूप में भूल गए क्या? किसी को याद आ रहा है? ये बोर्ड पर लिखा था अपन ने, तिथि पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना अतिथि तम विजानीयात। आगे शेषम अभ्यागतम विदु। ये तो काफी टाइम पहले बोर्ड पर लिखा था अपन ने। ये परंपरा से चलता आ रहा है, सब उसको मानते हैं। कहाँ का है ये ख्याल में नहीं आ रहा बराबर, लेकिन सभी मानते इसको। आगे बढ़ते हैं। अब एक शानदार आधार आप सबके सामने ये खड़ा है। आचार्य पात्र केसरी का ये छंद है, पात्र केसरी स्तोत्र का। आज दुर्भाग्य है हमारे पास सभी स्तोत्र है ही नहीं, और नहीं होने का कारण भी ये है हम उसको पढ़ते नहीं है। एक भक्तामृत स्तोत्र को हम रखते हैं, ये तात्विक स्तोत्र ये है सब। देखिए, ये पात्र केसरी नाम के दिगंबर आचार्य सुनते हैं, ये भी पहले वैदिक थे, बाद में कन्वर्ट होकर दिगंबर बने थे। देखते हैं इस स्तोत्र में क्या लिखते हैं। 37वां छंद है, बहुत शानदार ये छंद है। देखिए, इसकी राग ख्याल में नहीं आ रही है वैसे। कौन सी? अनुष्टुप। विमोक्ष सुख चैत्य दान। अब छंद जमेगा कि नहीं ये नहीं समझा मैं, तो पढ़ना है मुझे। विमोक्ष सुख चैत्य दान परिपूजनाध्यात्मिका। एक लाइन ये हुई। क्रिया बहुविधासु वृण मरण पीड़ना हेतुआ। ठीक है, नहीं बन रहा ना अनुष्टुप, तो इसलिए नहीं है। ये 4 लाइन का है छंद। पहली 2 लाइन का हम थोड़ा अर्थ करते हैं अभी। दूसरी लाइन देखिए, क्रिया बहुविधासु वृण मरण पीड़ना हेतुआ। इसका कोई अर्थ करेगा? बहुविधासु वृण मरण पीड़ना हेतुआ। मैं बराबर बोल रहा हूं संधि कर करके, जिससे आपको अर्थ खुले। बहुविधासु वृण मरण पीड़ना हेतुआ। जो बहुविधि से व्रण
जीवों के मरण और पीड़ा का जो हेतु है, ऐसी जितनी भी क्रियाएं हैं। दूसरी लाइन, पहली लाइन में अभी आओ। पहली लाइन में विमोक्ष सुख चैत्यदान परिपूजनाध्यात्मिका, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं? तो कहते हैं चैत्य मंदिर बनाना, दान देना, आहार दान आदि ले सकते हैं, ज्ञान दान तो लेंगे नहीं इसमें। परिपूजन आदि आत्मिका, कितने जन ने बात को पकड़ा। इसमें पात्र केसरी स्तोत्र में खुलकर बात आ रही है, जो बहु आरंभ से युक्त कार्य है। एक मंदिर बनना कोई साधारण बात नहीं है। और एक, अरे शुद्ध चौका हो, शुद्ध चौका, 4 के वहां 10 हो जाए, शुद्धिपना खत्म हो जाता है पूरा चौके का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को सभी? 4 की जगह 10 हो जाए, मैं एक हाथ की बात नहीं कर रहा हूं, 4 की जगह 5 हो जाए तो, लेकिन 4 की जगह 2-3 भी बढ़े, बस वो शुद्धि बिल्कुल नहीं रहेगी जो वहां पर शुद्धि होती थी। आज की तारीख में जब विभक्त कुटुंब हो गए हैं, कह रहे और इतना बड़े आयोजन हो रहे हैं जहां पर हजारों लाखों आएंगे, अभी क्या पलेगा वहां पर संयम? तो कह रहे विमोक्ष सुख, क्या कहना चाहते हैं? मोक्ष सुख के लिए, क्या बोला? मोक्ष सुख के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे चैत्य बांधना, दान देना, परिपूजन आदि, ये सब कैसे है? आरंभ और परिग्रह से युक्त है। दूसरी लाइन में से बात फली, आगे बढ़ना है। अभी फिर से रिपीट करता हूं, विमोक्ष सुख चैत्य दान परिपूजनाध्यात्मिका क्रिया बहुविधासु वृण मरण पीड़ना हेतवाः। तीसरी लाइन पे आओ, त्वया ज्वलित केवलेन न देशिता किंतुता। क्या कह रहे हैं यहां पर? उसकी कदापि उपदेश नहीं देना, ठीक है? न देशिता, पकड़े ना सब। स्तोई प्रसृत भक्ति भी, एक मिनट नहीं देना, ऐसा नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे? ये कदापि केवलियों का उपदेश नहीं हो सकता, ऐसा अर्थ किया। सुनो, तो यार ज्वलित केवलेन न देशिता किंतुता, ये कदापि भगवान ने उपदेश नहीं दिया है। तो किंतु किसने? नीचे चौथी लाइन, स्तोई प्रसृत भक्ति भी ही स्वयं अनुष्ठिता श्रावक है। क्या अर्थ बनेगा? लेकिन आपकी भक्ति से प्रसूत होकर श्रावक ने स्वयं यह मार्ग खड़ा किया है। मैं सीधा अर्थ नीचे पढ़ के दिखाता हूं आपको अभी। अर्थात अनेक तरह के प्राणियों की हिंसा और पीड़ा के कारण ऐसी जिन प्रतिमाएं बनवाना, दान देना, पूजा करना आदि क्रियाओं का उपदेश समस्त पदार्थों के प्रकाशक दैदीप्यमान केवल ज्ञान के धारण करने वाले आपने नहीं दिया। स्तोत्र चल रहा है। किंतु आप में अतिशय भक्ति रखने वाले श्रावकों ने विमोक्ष सुख के लिए यह क्रिया अपने आप निर्माण कर ली है। कितने जन ने बात को पकड़ा? ओके, आधार एक ये हो गया। ये पूजन आदि में वो अपना अभी का समझ लेना। कौन सा? पंचकल्याणक, जो अभी सूर्य मंत्र प्रतिष्ठा चलेगी। मुनि का यहाँ पर कोई काम नहीं आने का। ओके, आज एक विद्वान है योगेश जी को, आप सब जानते हैं। वो तो इसी विषय पर बोलते हैं, पंचकल्याणक। और वो ये कहते हैं, वो सेटेड विषय है उनके एक दो, लेकिन ये डंकी की चोट में बोलते हैं, जिन जीवों ने मुनियों से प्रतिष्ठा कराई है प्रतिमाओं की, उनको पुनः प्रतिष्ठित करानी पड़ेगी। वे सब प्रतिमाएं अपूज्य हो गई। मतलब बिल्कुल वे जो बोलते हैं बिल्कुल उल्टा बोलते हैं, लेकिन इनकी बात में दम है, दम है, दम है। मुनि कैसे आ गए तुम्हारी प्रतिष्ठा में? या आरंभ का कार्य मुनि कैसे कर सकते हैं? इतने मेले झमेले में कैसे आ सकते हैं? ठीक है। तीसरी बात, प्रवचन सार आप सबके सामने है वैसे तो, और नहीं हो तो कोई आवश्यकता भी नहीं है, नहीं लेना है। 248वीं गाथा,
पेज नंबर है 458। इसमें 248वीं गाथा। ये क्या कहते देखिए गाथा। दंसण नाणुव देशो शिस्सगहणं च पोषणं तेसिं चर्या हि सरागणं जिनिन् पूजोवदेशोय। अर्थ क्या करते हैं? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को उपदेश करना, शिष्यों का संग्रह करना और उनका पोषण करना और जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश देना, यह सब सरागियों की क्रियाएं हैं। ओके, सरागियों। अभी टीका में आप जाएंगे तो टीका में थोड़ा सा आपको यह मिलेगा कि छठो गुण स्थान वृत्तीय कर सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से अर्थ किया है इनको पुष्ट कराने के लिए कि जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश देना ये सरागियों की क्रिया है। सरागी मतलब मुनि की क्रिया नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ओके, ये इनका भी अर्थ विचारणीय है, लेकिन अमृत चंद्र के अर्थ से भले मेल नहीं खा रहा है, लेकिन यह अर्थ भी विचारणीय हो गया अपने को। पूजन का उपदेश देने लायक नहीं है मुनियों को। चलना है आगे, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये क्या कहते हैं सूर्य सागर महाराज। इससे स्पष्ट है कि भगवान की पूजा का उपदेश भी सरागता है, तो वीतराग मुनि उक्त प्रकार के उत्सवों में शामिल हो तो क्या सराग होने के कारण उनसे शुभोपयोग रूप अपराध नहीं बन पड़ेगा? मतलब अपराध हो जाएगा उनका, यह कहना है। अभी और आगे बढ़ते थोड़ा सा प्रायश्चित ग्रंथों की थोड़ी सी बात करते हैं। प्रायश्चित ग्रंथों में पढ़कर ऐसा ख्याल में आता है कि पूजन का आरंभ भी अपराध बताया गया है और उसके लिए प्रायश्चित बताया गया है उनको कि आपने पूजा के आरंभ का उपदेश दिया, प्रायश्चित ले लो फटाफट। और कहां तक प्रायश्चित है मैं आपको थोड़ा बताता हूं। प्रायश्चित चूलिका का ये 78वां छंद है। आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, मैं बाहर निकल रहा हूं इसमें, 5-7 मिनट रुकिए सब। अभी इनका मैं एक बार संयम प्रकाश पूरा करूं, बंद करूं, तो फिर अपनी धड़ाधड़ चर्चा एकदम सरलता से चलेगी। क्या लिखा है प्रायश्चित चूलिका के 78वें छंद में? देखिए छंद पेज नंबर 316 संयम प्रकाश का। तो मैं नहीं बोल रहा हूं यहां पर छंद में, तो सीधा पढ़ के दिखाता हूं अर्थ। देखिए क्या कह रहे। जो मुनि पूजारंभ से उत्पन्न होने वाले दोषों को जानता हो, वह यदि पूजा के आरंभ करे नहीं, बोलो आरंभ का एक बार उपदेश दे, तो उसके उस अपराध की शुद्धि प्रतिक्रमण सहित कल्याण है। अपराध की शुद्धि कैसे होगी? प्रतिक्रमण करना पड़ेगा उसके लिए। बस आगे, यदि वह बार बार ऐसा उपदेश दे तो उसकी मासिक पंच कल्याण से शुद्धि होती है। मासिक पंच कल्याण क्या है? मासिक पंच कल्याण मतलब क्या? महीने में उसको 5 दफे ऐसा बड़ा प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। ओके, कल्याण मतलब यहां पर प्रतिक्रमण, क्योंकि ऊपर की लाइन में बोलो ना, शुद्धि प्रतिक्रमण सहित कल्याण है। तो मासिक पंच कल्याण से शुद्धि होती है। आगे ये पंच कल्याणक वाला नहीं कल्याण बोल रही है। जिस पूजोपदेश के देने से 6 काय के जीवों का वध होना संभव हो, उसका उपदेश देने से, अभी ये तो बहुत तकलीफ वाली बात लिखी है, जिस पूजा उपदेश के देने से 6 काय के जीवों का वध होना संभव हो, उसका उपदेश देने से पुनर्दीक्षा का दंड ही प्रायश्चित है। फिर से पुनर्दीक्षा, अगेन दीक्षा होगी। आप सब पकड़ रहे मेरी बात को बहुत अच्छे से? अरे मुनि मार्ग बहुत गंभीर मार्ग है। मुनि नाम अलौकिक वृत्ति में बार बार कहता हूं, सामान्य जनों जैसी उनकी वृत्ति नहीं होती। उनको आपके इससे कोई मतलब नहीं। आप प्रतिष्ठा कराओ नहीं कराओ, पूजन हो न हो, और उनको कहा उनका धर्म पूजन के आश्रित है, देव दर्शन। तुम तुम्हारी जानो, तुम्हारी भूमिका में ये हुए बिना रहेगा नहीं। वे जानते, भरत ने भी स्थापित की थी प्रतिमा, लेकिन वे क्यों उपदेश देकर फंसे? इसका समझ रहे आप सब? पर्सनल उपदेश नहीं देंगे। हाँ, सामान्य प्रवचन में सामान्य चर्चा चलेगी ऐसी। फिर तो ये भी कह सकते हैं व्यापार धंधा न्याय नीति से करना चाहिए, लेकिन पर्सनल पूछने साहब मैं कैसे करूं तो तुम इतने में इतने बेचे करो, ऐसा नहीं होगा। वो गृहस्थ से ऐसा होता है, ऐसा बोलेंगे। चलना आगे। ये
अपना प्रकरण हो गया है। ये समापना ऐसा करते हैं। इसी प्रकार और भी अनेक कार्य वे चाहे कितनी पुण्यबंध और प्रभावना के हो, यदि उनमें आरंभ और हिंसा का लेश भी हो तो वे मुनियों के लिए सर्वथा त्याज्य है। 1 लाख भीड़ आएगी मुनि को देखकर, जितनी भीड़ आई मुनि आने वाले जितने सबके पहिए के नीचे जीव कुछ ले गए, सबका पाप इनके माथे लगेगा। भोजनशाला में जो सूर्योदय से पहले चालू हुआ है, सूर्यास्त के बाद चल रहा है, सब पाप इनके माथे है, क्योंकि इनको लेकर सब आ रहे हैं। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं आप समझ रहे होंगे। जो अध्ययनशील होंगे, तत्व पिपासु जीव होंगे, वे मूल से अध्ययन करें। ये एक प्रकरण मेरा हुआ। अब मैं मूल पोल में प्रवेश करूंगा, जिसको लेकर विवाद है उसमें मैं थोड़ा सा आता हुआ। अभी ये तो प्रकरण वैसे चालू हुआ नहीं है, अभी चालू करता हूं मैं कुछ। देखिए लेकिन ये बताना मुझे बहुत जरूरी था, मुनि के आधार है ये सब। ओके, अब देखिए बहुत सारे प्रश्न होंगे हमारे सामने। सूर्य मंत्र क्या है, कैसा है, क्या है, कब होगा, क्या है, इस सब का समाधान अभी यहां से चलेगा, उसका शाब्दिक अर्थ आदि आदि। तो देखिए मूल तो बात इतनी सी है कि सूर्य मंत्र प्रतिष्ठाचार्य दे सकता है क्या, कि मुनि को देना चाहिए। मूल तो झमेला इतना ही खड़ा है। ओके, तो देखिए अब पॉइंट वाइज इसको लिखिए, ऐसा मेरा भाव है। मैंने कम से कम इसको 5 दफे पढ़ा है। मैंने स्वयं 8-10 घंटे इसमें लगाए हैं और सब पॉइंट बनाए हैं। आप पॉइंट वाइज लिखिए तो पढ़ने की अपेक्षा आपको सरल हो जाएगा। डायरेक्ट रेडीमेड में 20 पॉइंट लिखाने वाला हूँ आपको। पहले पॉइंट में आप पहले तो इतना लिखिए कि ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी हुए हैं, उन्होंने अपने प्रतिष्ठा सार संग्रह नाम के ग्रंथ में, पुस्तक में, उन्होंने स्वयं एक प्रतिष्ठा पाठ लिखा है ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने, जिसको आधार बनाकर आज की पूरी ये प्रतिष्ठाएं वगैरह होती है। तो सबसे पहले मैं शीतल प्रसाद जी का थोड़ा सा एक अंश पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। वे स्वयं ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, ये लगभग 80-100 साल पहले हो गए। ये भी शीतल प्रसाद जी ने क्या किया आप जानते हैं? शीतल प्रसाद जी ने एक चेष्टा की थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूरा करने की। ये आप लोग जानते भी नहीं है उनके, लेकिन वो सफलता नहीं मिली उनको। ये वे ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी है। वे अच्छा समाज सेवी काम किया उन्होंने, लेकिन अब मैं कुछ दूसरी बात कहूंगा। बहुत विपरीतता भी है उनमें, अब विपरीतता के दर्शन कराऊंगा। तो देखिए ये शीतल प्रसाद जी के प्रतिष्ठाचार संग्रह में से कुछ मैं बात कहूंगा। वे स्वयं वो क्या कहते हैं, नोट लगाइए उन्होंने, वो क्या नोट लगाई है वो मैं थोड़ी पढ़ के दिखाता हूं आपको। सूर्य मंत्र देने का वर्णन मात्र जयसेन पाठ में है, आशाधर व नेमचंद कृत में नहीं है। वे बोल रहे, जितना भी मैं बोलूंगा अभी शीतल प्रसाद जी ने लिख रखा है। मतलब टू योर सरप्राइज, प्रतिष्ठाचार ये भट्टारक होने के पूर्व दूर दूर तक सूर्य मंत्र का नाम नहीं मिलेगा। और भट्टारक संप्रदाय में भी ओनली जयसेन नामक एक कोई भट्टारक हुए। जयसेन मतलब जयसेन आचार्य नहीं लेना, दिगंबर आचार्य। अभी लेटेस्ट 600-700 साल, 700-800 साल में मात्र जयसेन के पाठ में सूर्य मंत्र मिल रहा है। यहां तक कि आशाधर व नेमचंद नाम का भी कोई भट्टारक हुआ होगा, उनके कृत प्रतिष्ठा पाठों में सूर्य मंत्र को बिल्कुल पोजीशन नहीं मिली है। और फिर हमने कई जनों को पूछा, ये स्वयं शीतल प्रसाद जी बोल रहे, सूर्य मंत्र क्या है जो कराते हैं विधान। ऐसे पंडितों को पूछा जो प्रतिष्ठा कराते हैं, तो दे केप्ट मम, इसमें कोई उत्तर समाज नहीं दे पा रहा है। मैं सब समाज से अपील करता हूं कि किसी के पास कोई प्रूफ हो सूर्य मंत्र का तो वो पेश करे, या जयसेन के पाठ के पूर्व कोई का आधार मिल रहा हो तो लाकर दिखाए, तो अपन जेन्यून एक परफेक्ट कोई बात बाहर निकाल सकेंगे। किसी के पास हो तो छिपाओ मत, आप सामने आकर मुझे दिखाओ। ऐसे इन्होंने एक
सब समाज को एक अपील की है कि ये नया कंसेप्ट देखने में आया है सूर्य मंत्र का, इससे पहले देखने में नहीं आया था और सभी ने नहीं फॉलो किया, मात्र जयसेन के पाठ में है ये। आगे बढ़ना है, ये पहला बिंदु नोट करने लायक है। अब सब ये नोट करेंगे इसको। अभी देखिए, ये उन लोगों के एक प्रतिष्ठा, ये कहाँ से विवाद खड़ा हुआ ये भी थोड़ा पहले बताना जरूरी है। आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है थोड़ी देर में। आपको अभी इंटरेस्ट आ रहा है कि बोर हो रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। एक गुलाबचंद जी, पंडित गुलाबचंद जी, पुष्प जिनको उपमा मिली है, किसने नाम सुना इनका? आप कहाँ के हो? ललित कहाँ के हो? यस, बराबर। आप कहाँ के हो? राइट, टीकमगढ़ के ही है क्या वे? टीकमगढ़ के रहने वाले हैं पंडित गुलाबचंद जी। क्या उम्र है उनकी? एक्सपायर हो गए। कब हो गए? पिछले साल एक्सपायर भी हो गए। मेरे ज्ञान में नहीं था। वैसे उनकी उम्र क्या हुई होगी एक्सपायर होते समय? 80-85 90 तक होंगी। हाँ, जनवरी में डेथ हुई। ओके, अभी अपने को थोड़ा सुराग मिला। सुनिए अभी सब, मैं क्या कहने वाला हूं सुनो। ये पूरी उपज झगड़े की, यह पूरा श्रेय आदरणीय पंडित जी को जाता है। सुनो सुनो, सुनिए सुनिए सब। ये गुलाबचंद जी है ना, इन्होंने ये पूरा बीज डाल दिया समाज में। वे वैसे अपर पक्ष के माने जाते हैं। अभी मैं अपर पक्ष क्यों कहूं, लेकिन उनका बहुत विरोध रहा अपने स्मारक वालों के प्रति। तो अभी दुर्भाग्य से कहो कि क्या कहो, वे अभी है नहीं यहाँ पर। समझ में आता है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हाँ देखिए, अभी जयसेन एक पॉइंट हुआ है ना आपका। जयसेन पाठ में भी दूसरा पॉइंट लिखना है ना। अभी जयसेन पाठ में भी मात्र इतना उल्लेख किया है, तथा सदैव, मैं हिंदी अर्थ कराता हूं आपको। सूर्य मंत्र के द्वारा केवल ज्ञान उत्पत्ति की, एक मिनट, ये जब नयनोन्मीलन एक कार्य संपन्न होता है पंचकल्याणक के काल में, भगवान का क्या करते हैं? नयन का उन्मीलन करते हैं। तो वहां पर सूर्य मंत्र दिया जाता है ये, और ऐसा करके फिर सर्वज्ञपना प्रकट किया जाता है भगवान में। प्रकट किया जाता है मतलब कुछ मंत्र वगैरह देकर। अब ठीक है, अंदर में जो उन्होंने पूरी प्रतिष्ठा बुक लिखी है उन्होंने पूरी, उसमें पूरे अंदर में उन्होंने जगह जगह लिखा प्रतिष्ठाचार्य भी ऐसा करे, आचार्य ऐसा करे, आचार्य ऐसा करे। कई जगह प्रतिष्ठाचार्य भी लिखा, आचार्य भी लिखा। जयसेन पाठ का कुछ बता रहा था मैं ये कह रहा था। दूसरा पॉइंट, जयसेन पाठ में भी सूर्य मंत्र क्या चीज है ये बिल्कुल उल्लेख नहीं है। एक मैंने तो ये बोला सूर्य मंत्र का उल्लेख मात्र जयसेन पाठ में मिला है कि सूर्य मंत्र देना, लेकिन वो सूर्य मंत्र क्या चीज है इसके बारे में वे भी कुछ नहीं बोले हैं। ठीक है, मैं आगे तो और बहुत खराब हाल बताने वाला हूं। अभी तो 2 पॉइंट लिखे। अभी तो मैं ये बताऊं आपको कि इन्होंने जो प्रतिष्ठा पुस्तक लिखी है, अंदर में सब जगह आचार्य प्रतिष्ठाचार्य तो लिखा है। इससे क्या ख्याल में आ रहा है कि कोई भी करा सकता वैसे तो, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो अपनी बात प्रस्तावना लिखी है, उस प्रस्तावना में वो कुछ लिखा है। वो क्या लिखा है वो मैं यहां से पढ़ के दिखाता हूं। वे ये कहते हैं, तीसरा पॉइंट आप बनाओ, चलो बनाओ तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखे आप। इसमें यह तीसरा पॉइंट यह होगा कि
प्रतिष्ठा विधि में कम से कम कौन कौन आवश्यक है प्रतिष्ठा ये कराने में, वहां पर लिखा है सूर्य मंत्र देने वाला, ब्रैकेट में मुनि आचार्य। अभी पूरा लिखना नहीं है, मैं पढ़ूंगा, अभी आप सुनिए बस। फिर इंद्र चाहिए, इंद्राणी चाहिए, यजमान चाहिए, यजमान के वहां ब्रैकेट में प्रतिष्ठापक, मंत्री, सभासद, पूजा पढ़ने वाला, विधि को जानने वाला, देविया, लोकांतिक देव, इतने पात्र आवश्यक है, कौमा जो संयमी ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हो। अभी एक बात थोड़ी जानने लायक है, यह जो डायलॉग है ना, यह वैसे डायलॉग पूरा जैसेन पाठ में लिखा है, और जो ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मैंने बोल के दिखाया ना आपको थोड़ा, क्या सूर्य मंत्र देने वाला, ब्रैकेट मुनि आचार्य, तो ब्रैकेट का उन्होंने अपनी तरफ से डाला, ये गुलाब चंद जी ने। आप समझो मेरी बात को, जयसेन ने इतना लिखा, ये जो मैंने अभी पूरा बोला, ब्रैकेट वाली जो चीज है कि मुनि, जहां पर आचार्य आया सूर्य मंत्र देने वाला लिखा, तो देने वाला उन्होंने मुनि लिख दिया ब्रैकेट में, और आगे भी, चलो ठीक है बस। तो ये ब्रैकेट के उनकी अपनी बात है, ये मूल में ये कुछ भी शब्द नहीं है, मात्र वहां पर सूर्य मंत्र देने वाला चाहिए, इतना मूल में मिल रहा है। तो मूल ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है, जयसेन में भी बस जयसेन ने इतना किया, सूर्य मंत्र देना इतना लिखा, क्या मंत्र है और वो मुनि ही चाहिए ऐसा तो बिल्कुल उल्लेख नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। लेकिन उन्होंने और एक महत्वपूर्ण बात बोल दी, एंड क्या किया उन्होंने, जो संयमी ब्रह्मचर्य अंगीकार करने वाले हो। इसकी तरफ संकेत क्या जाता है, कोई बताएगा? 100% ये मुनि नहीं होने चाहिए। क्यों? वे तो आजीवन संयमी होते हैं, उनकी क्यों बात करते हैं? जो संयमी ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हो। और कौन कौन बताया? इंद्र भी चाहिए, इंद्राणी भी चाहिए, यजमान चाहिए, यजमान की पत्नी, पूजन करता, मंत्री, सभासद आदि आदि आदि, लोकांतिक देव, जो संयमी ब्रह्मचर्य धारण करने वाले, ये सब संयमी ब्रह्मचर्य धारण करने वाले चाहिए। मतलब उतने पीरियड के लिए सब ब्रह्मचर्य धारण करें। इससे बात फलित हुई कि मुनि की बात हो ही नहीं सकती। और गृहस्थों की टोली में उनका नाम क्यों लिखते? पकड़ में आ रहा है सबको? कितने पॉइंट हो रहे वैसे आपने? 3 पॉइंट ही हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं वे। ये पंडित जी मूल रूप से 3 बातें उठाएंगे। अभी 3 शंका उन्होंने उठाई है। एक लाइन खींच लो, अभी लाइन खींच लो एक, और फिर 1 2 3 करेंगे। गुलाब चंद जी ने 3 प्रश्न आराइज किए हैं। उनका ये कहना है कि सूर्य मंत्र, उनका ये कहना है सूर्य मंत्र मुनि को ही देना चाहिए, गृहस्थों को नहीं। हेतु क्या दे रहे? देखिए, क्योंकि उनका ये कहना है आजकल कोई कोई प्रतिष्ठाचार्य लंगोटी लगाकर सूर्य मंत्र देते हैं, किंतु उनको नहीं देना चाहिए। अथवा कोई कोई प्रतिष्ठाचार्य नग्न होकर, निर्वस्त्र होकर भी सूर्य मंत्र देते हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए। 2 बातें सबको ख्याल में आई? कोई कोई लंगोट, देखो एक लाइन में लिख सकते हैं, कोई कोई प्रतिष्ठाचार्य लंगोट बांधकर अथवा कोई निर्वस्त्र नग्न होकर सूर्य मंत्र देते हैं, वो उचित नहीं है। सूर्य मंत्र मुनियों को ही देना चाहिए। ये पहली बात उन्होंने रखी है। सब जन समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उनका देखो तर्क यह है, इसी पहले पॉइंट में लिखना है उनका कहना है स्वांग भी लिया था ब्रह्म गुलाल ने। क्या स्वांग समझते हो ना? भेष। ब्रह्म गुलाल की कथा कितने जनों को पता है? ब्रह्म गुलाल ने बहुरूपिया था, राजा ने उसको खेल खेल में बोल दिया, सुनो सुनो, हुआ क्या, उसको चैलेंज देकर उसको कहा तू शेर का रूप धारण कर। उसने शेर का रूप धारण करके राजकुमार को खा ही लिया। राजा बहुत दुखी रहा, लेकिन दंड नहीं दिया। दंड कैसे देता? लेकिन उसका स्वयं का अपना निजी छल छिपा था क्या?
ये जानने के लिए उसने थोड़ा सा कंकड़ फेंक कर देखा। कंकड़ फेंका मतलब आजमा के देखने के लिए उसने सोचा चलो ठीक है, एक काम करो, तुम अभी मुनि का भेष बनाओ, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले तो 5-6 महीने टाइम मांगा था। अब जानते हैं मुझे इसके लिए टाइम लगेगा, समझ में आता है। मुनि का नाटक करना सरल नहीं है, नहीं तो नाक कट ही हो सकती है, क्योंकि निर्विकार का तो नाटक नहीं हो सकता ना। कपड़े ढंग से पहनना अलग बात है, उतारना अलग बात है, पकड़ रहे। क्योंकि उतरते उन्हीं के सकते हैं जो निर्विकार हो। लेकिन 6 महीने की अवधि मांगी, क्या किया होगा 6 महीने में? जैन दर्शन में तो ऐसी आमना है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर घर पर रहकर परिचय सहन करने का अभ्यास होता है, और फिर मुनिपने का उपदेश होता है। कहाँ पर बात आई? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। क्या अभ्यास किया होगा घर पर? 6 महीने वो दिन आया, बुलाने आए, सुनो, वो राज दरबार में नहीं आया, चला जंगल की तरफ, और काफी दिनों तक उसकी परीक्षा हुई, रात दिन। फिर उसको पास आकर बोले कि आप पास हो गए। ख्याल में आता है आपने कषाय से बच्चों को नहीं मारा था, लेकिन 1 नहीं 2 नहीं, डिगे नहीं गए, क्योंकि मुनि के जो भी समझ में आता है, जो भी भेष बनाएगा इसका, इसलिए नाटक वगैरह में देखते हैं इसका भेष नहीं बनाया जाता, किसका? मुनिपने का। और कोई बनाने को तैयार भी नहीं है, सच पूछो तो ये इनका ये कहना है पंडित जी का। मैं वैसे आपको बताऊँ कि नए लोग आए हैं, उनको विषय ये है, आज इन्होंने मांग करी नए विषय की, सूर्य मंत्र संबंधी। सूर्य मंत्र समझते हैं? हाँ, सरल कर देते तो अच्छा लगता है। कोई और विषय कर देते तो नहीं, बिल्कुल नए लोग नहीं, ये सेटेड विषय चल रहा है, तो आप ये समझिए, तो फिर अपन अलग से बैठ सकेंगे। आपको ख्याल में आए क्या चर्चा चल रही है? ये तो नए है, ख्याल में आया, विषय नहीं बदल सकते ना, तो फिर अलग से बैठ सकते हैं अपन। मैं तो दिन भर फ्री हूँ। सूर्य मंत्र संबंधी है। कौन सूर्य मंत्र दे? गृहस्थ की मुनि उस संबंध। तो आपका ये कहना है कि ये जो गृहस्थ आजकल नग्न होकर सूर्य मंत्र देने लग गए हैं, उचित इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रह्म गुलाल ने स्वांग में ही नग्न हुए थे, तो फिर से वो कपड़े नहीं धारण कर सके। तो उनका कहना है एक बार कपड़े उतरते हैं तो चढ़ नहीं सकते फिर से, उनका ये कहना है। तो एक तर्क उन्होंने ये दिया। सेकंड तर्क उनका ये कहना है कि जैसेन पाठ में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि गुरु आज्ञा से तथा आचार्य मुनिराज से आशीर्वाद प्राप्त करके ही प्रतिष्ठाचार्य उनके निर्देशन के अनुसार काम करे। ये किसका कहना है? नहीं, ये गुलाब चंद जी ने तर्क दिया कि जैसन पाठ में ऐसा लिखा। देखो, वे अपनी अपनी पुष्टि कर रहे हैं, पंडित जी अपनी पुष्टि कर रहे हैं। दूसरा तर्क उनका ये कहना है जैसेन पाठ में ऐसा लिखा है, गुरु आज्ञा से, आचार्यों के आशीर्वाद से वो प्रेरणा को पाकर प्रतिष्ठा करे कोई भी। ये दूसरा तर्क वे दे रहे। मतलब उनका ये कहना है मुनि बिना संपन्न नहीं होना, क्योंकि उन लोगों का कहना है ना, तो मुनि के पास तुम लोग कहाँ थे? तुमको किसका आशीर्वाद मिला जो तुमने किया? और जैसे ने तो नियम बताया, मुनि का पहले आशीर्वाद हुए बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा। सेकंड तर्क समझ में आता है। तीसरा तर्क वे ये देते हैं कि बृहद संहिता नाम के ग्रंथ में एक लाइन आई है, जिनकी प्रतिष्ठा दिगंबर क्षपण करे। बस क्या ग्रंथ में आई बात? बृहद संहिता में इतना आया कि जिनकी प्रतिष्ठा दिगंबर क्षपण करे, बस। ये 3 तर्क विद्वान अपनी तरफ से दे रहे हैं। अभी इनका खंडन चलेगा 20 पॉइंट्स में। अभी यहां पर लिख सकते हैं आप आंसर के रूप में समाधान। अभी मूल चालू हुआ है प्रकरण, समझ में आ रहा है? अभी खंडन किया जाएगा इनका। 3 तर्क कितने जन ने पकड़े जो मैंने यहां से दिए? वे ऐसा बोल रहे हैं। अभी अपन अप्रोच करते उस बात को, देखिए अभी कैसे पकड़ते हैं। और उन्होंने जो गुलाब चंद जी ने लिखा है ना,
उसमें लिखा है मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा ऐसा विचार है कि गृहस्थों को देना ही नहीं चाहिए, मुनि को देना चाहिए, ऐसा ऐसा पूरा उनका लेख है। बोलिए। पंडित जी, मुनि का उल्लेख आया ही नहीं है कहीं पे, तो जितने प्रतिष्ठाचार है वो नग्न क्यों होते हैं? धोती दुपट्टा आदि पहनते हैं। अभी पूरी चर्चा आएगी, तुम थोड़ी देर रुक तो जाओ, अभी अपने पास टाइम है, मैं पूरी चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। देखो अभी डिबेट में कैसे आड़े हाथ लिया जाता है ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो आपको भी समझ, आप भी डिबेट कराते हो ना, यहाँ पर पहले आड़े हाथ पहले पॉइंट से लिया, इसके लेखक है प्रकाश चंद जी हितैषी, ये भी चले गए आगे, वादी प्रतिवादी दोनों चले गए, लेकिन विवाद अभी भी समाज में खड़ा है, समझ रहे हैं। अभी ये क्या कह रहे विद्वान, ये बोल रहे विद्वान प्रकाश चंद जी, आप बार बार ऐसा बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है और मेरा ऐसा विचार है, तो आपके विचार से पंडित जी कुछ नहीं होता। यहाँ पर ठोस बात चाहिए। आपके बात में ही लड़खड़ापन तुरंत ख्याल में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, हटो, ये आपको डेफिनेट एंड कंफर्म बात यहाँ पर रखनी है। तो पहला मुद्दा तो यह आया, सबने पकड़ा, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये बोल रहे हैं, दूसरी बात में कि या तो आगम में आधार दिखाओ या परंपरा दिखाओ। ऐसे कितने जन मेरी बात को पकड़ रहे हैं? देखो दो बातों से बात वैलिड हो सकती है। या तो आप आगम दिखाओ, ग्रंथ में ऐसा ऐसा लिखा, कैसा लिखा कि मुनि को ही देना, पंच परमेष्ठ वाले मुनि को ही देना, या परंपरा दिखाओ आप। परंपरा मतलब कि जो अभी हम देख रहे आंखों से ऐसा कुछ दिखाओ, परंपरा। फिर कह रहे और परंपरा तो प्रत्यक्ष में हम ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं परंपरा, कि गृहस्थ भी दे रहा है। तुम नहीं समझे, फिर ऐसा काय के लिए तर्क रखते, फिर इनका तर्क कट जाता ना। अरे प्रत्यक्ष विद्वान देते ही थे, और स्वयं गुलाब चंद जी ने दिए हैं। आगे चलना, आगे चर्चा चलेगी पूरी। जो पंडितवादी है ना, उन्होंने स्वयं ने कई प्रतिष्ठाएं कराई है बिना मुनि के सानिध्य के। तो कहते परंपरा में तो स्पष्ट देखा जाता है बिना मुनि के भी होता है, मुनि के भी प्रतिष्ठा होती है। ओके, तो परंपरा से तो आपकी बात खंडित हुई, और आगम में तो आप कोई आधार देने से रहे। क्यों? क्योंकि भैया आगम में सूर्य मंत्र का कोई ठिकाना नहीं है, तो सूर्य मंत्र कौन देगा, उसका ठिकाना कहाँ लगेगा? कितने तर्क हुए? दो। हाँ, कितने तर्क हुए आयुष? सिद्धांत कितने हुए? दो तर्क हुए। मैं आपको और एक थोड़ी बात बताऊं बीच में, इसी दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे। क्या आप जानते हो बीच में दिगंबर परंपरा खंडित हो गई थी, सब जानते हैं? ऐसा सुनते हैं कि अंतिम दिगंबर तारण तरण स्वामी हुए, और उसके 400 साल तक अंतराल बना रहा जिसमें कोई दिगंबर नहीं हुआ। अपनी देखने में इस क्षेत्र की बात चल रही है। तो ये 400 इयर्स का पैच बिल्कुल ब्लैंक रहा, रिक्त रहा। कोई अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि होने का तो काम ही नहीं है यहाँ पर तो। लेकिन ये 3 परमेष्टि कोई नहीं हुए यहाँ पर, ये पक्की बात है, इतिहास साक्षी है। और ठेठ फिर हुए शांति सागर महाराज हुए। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इस रूप हुए कि वो नग्नता उन्होंने आगे प्रोपेगेट करी। और स्वयं उनके गुरु भी, मैंने बोला था, स्वयं उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति भी भट्टारक थे, वस्त्रधारी। यहां तक कि जिस दिन दीक्षा हुई दूसरे दिन उनके गुरुजी देवेंद्र कीर्ति ने बोल दिया, क्या बोल दिया शांति सागर जी को, आहार के लिए जा रहे हैं, तो बोले पहन लो कपड़े अभी, और सुनो आते समय 100 रुपये दक्षिणा लेके आना। ये परंपरा अभी भी दक्षिण में चलती होगी। अभी तो 100 रुपये में किसको चैन पड़ रही है? अभी तो लाखों रुपए की बोली चलती है। जिनके यहाँ आहार दान होगा, 1 लाख रुपए चाहिए तो आहार होगा, उसके लिए भी बोलियां चलती है। समझ में आता है? पैसे वालों का काम हो गया है पुण्य करना। चलो कहाँ तक आए हम? वो 400 साल का पैच रिक्त रहा। फिर ये शांति सागर हुए, शांति सागर के तक पूरी दिगंबर परंपरा खंडित हो गई थी। स्वयं उनके गुरु वस्त्रधारी रहे। वो परंपरा ये रही, दीक्षा तो नग्न करके देते हैं, और नग्न हुए
फिर एक अपील आती है सबकी तरफ से कि पंचम काल है 1, संगननहीन है 2, परिस्थितियां बिगड़ रही है, तो फिर अपन मजबूरी में कपड़े पहन लो। सब ऐसा अपील करते हैं। ठीक है आप कह रहे हो तो पहन लेता हूँ। ये नौटंकी सब जगह होती है। मैंने आपको बताया था भट्टा रखा कहाँ पर, मैंने इनको 8वीं वालों को काफी लिया भट्टा रखा। पहले तो ये भट्टरक भी नग्न नहीं होते हैं, पहले ये तो मुनि दीक्षा ही लेते समय। ये तो बात दूसरी है कि फिर वो अनुनय विनय वो सब पीछे लगकर समाज फिर उनको कहते हैं आप पहन लो कपड़े, ठीक है, अब ले लो रथ, ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक है, संभाल लो ये सब मठ, ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक है। समझ में आता है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं 400 साल में कोई मुनि नहीं हुआ और 400 साल में सर्वाधिक प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई है। अब जानते हैं, आज तक की प्रतिष्ठित प्रतिमाएं एक तरफ रखो और ये 400 साल का पैच एक तरफ रखो, कंपेयर करो कब प्रतिमाएं ज्यादा से ज्यादा प्रतिष्ठित हुई। आप पाएंगे उस 400 साल के पैच में 10 गुना ज्यादा प्रतिष्ठा हुई है प्रतिमाओं की, 10 टाइम्स। मैं तो लेस बोल रहा हूं। अन्य समय में यदि आपको मिलेगी 50,000 तो इस 400 में आपको मिलेगी 5 लाख से कम नहीं मिलेगी आपको। समझ में आता है? प्रश्न ये खड़ा होता है, पहले तो ये खड़ा हुआ होगा इतनी क्यों प्रतिष्ठित हुई, कोई कह सकता है? आपको बताना चाहिए था फटाफट, क्योंकि मुगलों का शासन रहा, मुगलों ने पूरे तोड़ फोड़ का निशाना बनाया था। उनका निशाना एक में धर्म ध्वंस था, जिहाद, धर्म युद्ध। समझ में आता है? और पहला उनका चोट, पहला अप्रोच, प्रतिमाएं तोड़ो धड़ाधड़, तो सबसे ज्यादा खंडित हुए। और जब ये मुगल चले गए बैक, थोड़ी शांति हुई 250 साल पहले, चले गए सब मुसलमान, औरंगजेब वगैरह काल खत्म हो गया। औरंगजेब ने यही सब किया था, सब प्रतिमाएं फोड़ना करना आदि। जैसे ही निकला, शांति हो गई पूरी, फिर खाली हो गए थे सब भगवान मंदिर, तो उनको फिर से भर भर के, मैंने आपको बोला था जीवराज पापड़ीवाल नाम के व्यक्ति ने और ऐसे कई व्यक्तियों ने पूरी प्रॉपर्टी अपनी, आज के तारीख में अरबों की प्रॉपर्टी, पूरी जैन प्रतिमाएं बनाई और गाड़ी में भर दी, बैलगाड़ी में, गाँव चले, ये चले, ए भैया ले लो, भगवान को स्थापित करो, ए भैया ले लो, ए भैया ले लो। अपना पैसा किस काम आना? सम्यक दर्शन का निमित्त है भगवान की प्रतिमा। समझ में आता है? सर्वाधिक प्रतिष्ठित हुई तो एक प्रश्न तो बराबर खड़ा है, बोलो ये 400 साल में प्रतिष्ठित हुई कि नहीं? दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन सिद्धांत। इफ अप्रतिष्ठित, तब तो जब अप्रतिष्ठित ही पूज्य हो गई तो फिर तो तुम कहाँ आगे की बात कर रहे हैं? और जब प्रतिष्ठित हो गई, किसने कराई प्रतिष्ठित? यदि गृहस्थ ने कराई, मुनि ने कराई तो थे नहीं, यदि गृहस्थ ने कराई, तर्क शैली से बात करो, यदि गृहस्थ ने कराई तो तब यदि प्रामाणिक हो सकते तो आज क्यों नहीं? और फिर गृहस्थ ने तब कराई, अरे मजबूरी में कराई, मजबूरी की बात नहीं, तो प्रतिमा आज फिर से प्रतिष्ठित कराना जरूरी है कि नहीं मुनि से? टीकमगढ़ में जितनी प्रतिमाएं है ना, आज कितने मंदिर हैं पूरे टीकमगढ़ में? 30 मंदिर है बोल रहे। प्रतिमाएं कितनी होगी? 300 होगी क्या? एक मंदिर में 10-10 मिल सकती है। प्राचीनतम मंदिर में एक वेदी पर मिल सकती है। अभी सबकी प्रतिष्ठा देख लेना, ऑलमोस्ट आपको 99% सबकी सब टीकमगढ़ मतलब पंडित जी के ही गांव की अधिकांश प्रतिमाएं आपको पूरे गृहस्थों के द्वारा प्रतिष्ठित मिलेगी। तो उनके सामने ढोक देना कि नहीं देना? नहीं देना तो फिर से प्रतिष्ठित क्यों नहीं कराते? अच्छा, आप लोग जिन मंदिर वालों से बिलोंग करते हो, आप ही ने एक्सेप्ट किया तुम्हारा हमारा, हम तो कहते नहीं है। अब हम तो कहते हैं सभी भगवान के मंदिर है, सभी भक्तों के मंदिर है। समझ में आता है? भगवान के लिए सब समान है। लेकिन तुम ऐसा बोलते हो तो हम प्रश्न पूछते हैं, क्या आप लोगों की जिस मंदिरों पर आस्था है, क्या उस मंदिरों में गृहस्थ के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाएं नहीं है? यदि है तो आप उनका पूजन दर्शन करते हो कि नहीं? मतलब परंपरा से काट पड़ेगी इसकी। कितने जन ने बात को पकड़ा? अपने कितने पॉइंट्स चले हैं? 3 चले हैं। कम टू द नेक्स्ट।
अभी आगे की काट करेंगे, ये करेंगे। अभी अभी जो आपने एक आधार दिया बृहत संहिता का, देखो डिबेट की एक टैक्ट होती है, डिबेट कैसे करना, ये साधारण बात नहीं होती डिबेट करना। अभी पहले तर्क में कैसे पकड़ा, मैं जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचता हूँ और मेरा ऐसा विचार है, आपके विचार से कुछ नहीं होता। आप स्वयं ठंडे दिमाग से सोच लो, पक्का करके आना, फिर हमसे बात करना, फिर हम तुमसे कुछ बात करेंगे। सो फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, डोंट स्पीक रबिश हियर, जस्ट गेट आउट। समझ में आता है? एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर नॉट बेस्ड ऑन योर थिंकिंग एंड योर नॉलेज। मन गढ़न तो तुम्हारे ज्ञान पर आधारित नहीं है, ये सब आगम चाहिए, इसको ठोस। समझ में आता है? तीसरी बात जो आपने आधार दिया है बृहत संहिता का, कौन सी लाइन दी थी? जिनकी प्रतिष्ठा दिगंबर क्षपण करे, यह अन्यमति का ग्रंथ है। और ये बिल्कुल दिस इज आगे ये क्या है? ये दिगंबर का ग्रंथ नहीं है, अन्यमति का ग्रंथ है। जो आपने आधार दिया वो यहाँ पर नहीं काम करेगा। आप जानते हैं ये भी डिबेटेबल विषय है। अब भी एक मेरे पास धर्ममंगल, आपने पढ़ा है किसी ने धर्ममंगल? मेरे पास है रखा, जिसको पढ़ना पढ़ लेना। उसमें महाराष्ट्र में एक मुनि का नाम है, उन्होंने एक वास्तुशास्त्र पर पुस्तक निकाली। अब जो भी मुनि होंगे अपने को उससे लेना देना नहीं, खूब आधार दे देकर ग्रंथ निकाला है उन्होंने। और उसका इतना चमत्कार पुस्तकों का, और वो घर उजड़ रहे हैं मुफ्त में ही। चौका यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, ये यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, ये वहाँ ऊपर चाहिए, ये नीचे चाहिए। अभी टीवी की छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मुझे तो टाइम नहीं आज। मुझे क्या कहना है, तो इतनी तोड़फोड़ हो रही है उस ग्रंथ की मीमांसा की। जानते हैं जितने भी दाखले उन्होंने दिए ग्रंथों के, एक भी दिगंबर के सूत्रों का नहीं। संस्कृत लिखा गया मतलब कोई दिगंबर आचार्य ने लिखा ऐसा थोड़ी ना होता है। आधे अधूरे तो लाए हैं हिंदू ग्रंथ में से पटक दिए, और आधे अधूरे पकड़ लिया मुनि महाराज को, ये ऑथर ने, धर्ममंगल के लेखिका ने। बोले आपने कैसे आधार दे दिए इनके? तो यहाँ पर भी पकड़ा जा सकता है, आपने अन्यमतियों का आधार कैसे दिया? अपन में तो नहीं मानते, और फिर दिया तो आधार कैसे दिया है? बात को पूरी पढ़ो। जिनकी प्रतिष्ठा दिगंबर क्षपण करे, तो कह रहे यदि हम ऐसा माने कि प्रतिष्ठा दिगंबर मुनि करे, ठीक है, मुनि करे माने, तो प्रतिष्ठा मतलब तो सूर्य मंत्र तो नहीं हुआ मात्र, प्रतिष्ठा में पूरा प्रतिष्ठा आएगी, 5 दिन का पूरा कार्यक्रम। तो इतने आरंभ और परिग्रह युक्त कार्य क्या मुनिराज करेंगे क्या प्रतिष्ठा में? और प्रतिष्ठा में क्या क्या नहीं होता, पंडाल बांधने से लेकर रात दिन काम चलता रहता है। अभी यहाँ आएगी चर्चा, रात दिन ये तांडव चलता है। तो आचार्य ये सब कराएंगे क्या? जिनको सूर्यास्त के एक मुहूर्त पहले अपना आसन लगा के बैठते, एक उंगली भी नहीं हिलाते सूर्योदय के एक अंतर मुहूर्त बाद तक, और वे ऐसा काम करेंगे क्या? तो प्रतिष्ठा लिखा है ना, सूर्य मंत्र भी नहीं लिखा है। मान के चले थोड़ी देर के लिए ये आधार जो आपने दिया है दिगंबरों का है, लेकिन वहां पर भी प्रतिष्ठा शब्द आया, सूर्य मंत्र कहा आया। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? कितने तर्क हुए? 4 ही तर्क हुए? नहीं, आप तो अलग अलग तर्क लिखो। एक तो सूर्य मंत्र की बात नहीं है वो एक, और फिर प्रतिष्ठा विधि की यदि बात करते हैं तो पूरा मंदिर निर्माण, पंडाल आदि बनाना, ये भी सब उनके माथे डालना पड़ेगा आपको। और ये जो ग्रंथ बोला है वो अन्यमति का है। इस प्रकार 6 पॉइंट्स होने चाहिए अभी तक। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ता हूं मैं। और एक आधार अभी यहां से मैं देता हूं। सोलापुर से प्रकाशित एक प्राचीन प्रतिष्ठा पाठ उपलब्ध हुआ है। अब यह आधार दे रहे हैं अपनी तरफ से, 7वां आधार पंडित जी। सोलापुर से प्रकाशित, देखो ऐसे चलता है दावपेच पूरा डिबेट, ये डिबेट है। और उसका पूरा आधार ग्रंथों में देखो, पुरातत्व कहते हैं ना, पुरातत्व, जितना भी इतिहास, जैसे आज सिद्धि कर रहे हैं हम, आदिनाथ भगवान थे, कैसे सिद्धि हो रही है? आपको पुरातत्व दिखाना पड़ेगा। पुरातत्व, वो प्रतिमाएं खुदी हुई, उसमें अंक मिला, या तो किसी ग्रंथ में लिखा मिला प्राचीन, तो उसके आधार पर पुरातत्व खड़ा होता है। पकड़ रहे आप सब? कहाँ तक आए? उस ग्रंथ में क्या है देखिए, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि आरंभ कार्य होने ते
गृहस्थ ही का अधिकार है, तामे मुनि आदि का अधिकार ना ही। 150 साल पहले का ग्रंथ होगा ये, नाम नहीं आया यहां पर। ये एक आधार हुआ। आगे 8वां पॉइंट, जो ब्रह्म गुलाल का अपने पॉइंट खड़ा किया था, अब उसको लेकर बैटल करते हैं। एक एक पॉइंट को लेकर बैटल चलता है। ब्रह्म गुलाल का जो आपने तर्क दिया, वो तर्क यहां पर उचित नहीं बैठता, क्योंकि उसने तो भेष मुनि का ही बनाया था, और यहां पर कोई मुनि थोड़ी बनना है प्रतिष्ठाचार्य को, यहां पर तो उसको नग्न होना है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो ये वहां पर लॉजिक बिल्कुल नहीं बैठेगी। और फिर यदि नग्न मात्र होने पर मात्र फिर से वस्त्र नहीं पहने ऐसा तर्क लगाए, तो जब हम स्नान करने जाते तब भी कपड़े नहीं पहन सकेंगे। फिर तो ये प्रयोजन को लेकर बात खड़ी होती है ना, कोई भी समझ रहे? आगे 9वां पॉइंट लिखे, नहीं 90वें पॉइंट में स्नान का बिंदु डाल दीजिए। अभी 10वां पॉइंट की तरफ आइए सब। देखिए, नग्न, हाँ 11वां पॉइंट ये लिखना है, नग्न होने की बात, हाँ 10वां, ओके। नग्न होने की बात परंपरा से तो थोड़ी बहुत सिद्ध हो रही है, क्योंकि मुनि ने भी दिए होंगे, उसमें अभी कुछ नहीं बोलना है। लेकिन आगम से तो बिल्कुल ही कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है कि मुनि ने ये प्रतिष्ठा कराई, ये सूर्य मंत्र दिया। आगम आधार तो वैसे ही नहीं है। आजकल की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। चलिए आगे बढ़ना है। 11वां पॉइंट ये लिखिए, स्वयं शीतल प्रसाद जी का कहना है और स्वयं ये पंडित गुलाबचंद जी का भी कहना है, सूर्य मंत्र का कोई फाउंडेशन नहीं है, कब से चलता आ रहा है। जब सूर्य मंत्र पर ही प्रश्न चिन्ह है तो उसको कौन करना चाहिए, ये तो बात ही नहीं खड़ी होती। पकड़ रहे? सूर्य मंत्र का ही कोई अनिवार्यता नहीं हुई, तो मुनि की अनिवार्यता का विषय कहाँ ला रहे हो? देखो, मैं अभी था ना वहां पर गोलाकोट में, ये भी एक नया विवाद कोई लोग खड़ा करता है। क्या ये प्रतिमा जिसने प्रतिष्ठा कराई होगी वो सप्तव्यसनी तो नहीं होगा? उन्होंने प्रतिष्ठा कराई, उन्होंने मत करो, ये पूजनीय नहीं, प्रतिमा पूजनीय नहीं है। ये भी कभी देखा है आप लोगों ने? ऐसा नहीं देखा। ऐसा करेंगे तो कितनी आफत खड़ी होगी मालूम। फिर एक एक प्रतिमा को पूजते समय हमको पहले जाना देखना पड़ेगा प्रतिष्ठाचार्य कौन है, फिर उसकी बायोडाटा खोलनी पड़ेगी, ये आदमी कैसा था, क्या था, नहीं तो फिर हमको पाप लगेगा। ये इसको भी बिल्कुल फालतू को चारा नहीं डालना चाहिए। भगवान ने आपके सामने आपको झुकना चाहिए, वितराग तो उसमें से झलक रही है। तो उसमें कैसा आदमी ने क्या किया होगा, फिर वो क्या करता है आदमी, क्या नहीं करता है, किनकी डिटेल प्रैक्टिकल नहीं होगा ना वो। फिर देखो, ये प्रतिमा किसने बनाई होगी? मुसलमान ने तो नहीं बनाई होगी ये प्रतिमा। फिर लपेट में आ जाओगे तुम। आप समझ रहे सब? फिर उसको बीड़ी पीते पीते तो किसी ने पटक नहीं दी होगी हथौड़ी उस पर, फिर तो दूषित तो नहीं हुई होगी प्रतिमा ना बाबा। फिर ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक प्रतिमा नहीं दर्शन कर सकेंगे। चलना है आगे। 12वें पॉइंट पर आइए। 11वां हो गया, 12वां देखिए। सूर्य का मंत्र, सॉरी, सूर्य का अर्थ आचार्य, मतलब कोई पंच परमेष्टि वाले आचार्य नहीं लेना, प्रतिष्ठाचार्य ऐसा लेना। सूर्य शब्द का गौण अर्थ ये धर्माचार्य होता है या अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट। और इस प्रसंग में जो सूर्य मंत्र देता है, एक्सपर्ट है, वही है सूर्य प्रतिष्ठाचार्य। मैंने आपको कई दफे एक बात कही है, सोमदेव सूर्य हुए अपने बीच में। जानते हैं आप सोमदेव सूर्य? वो कौन थे मालूम आपको? स्वयं आशाधर जी ने उनको पंडित लिखा है, पंडित क्या। और वो गृहस्थ थे, गृहस्थ। सूर्य लिखाने से कोई मुनि नहीं होता मात्र। मैंने बोला था ना आपको, ये तो भट्टारक लिखाते ही अपने को आचार्य सूर्य, वे कोई मुनि होते हैं क्या? तो ये कितने पॉइंट हुए?
बौद्धाचार्य, जैनाचार्य, जैन दर्शनाचार्य, उनको भी आचार्य ऐसी संज्ञा है। 12 पॉइंट से 13वें पॉइंट पर आइए। और यदि आप सूर्य का अर्थ आचार्य ही करोगे तो फिर हमारा यह कहना है फिर आचार्य के अलावा कोई उपाध्याय और साधु परमेष्ठी भी एलिजिबल नहीं होंगे। मैं अभी इसको थोड़ा और खोलता हूं, आपको पकड़ में आएगी। क्या नहीं समझे? फिर आचार्य अलग, उपाध्याय अलग, फिर मुनि तो कर ही नहीं सकेंगे प्रतिष्ठा, आचार्य कर सकेंगे। जबकि होता क्या मालूम, मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपको, किसी भी प्रतिष्ठा में देखे जिनका आग्रह मुनि ही चाहिए, दुराग्रह कहूंगा, वहां पर भी मुनि थोड़ी ना सब करते हैं। क्या करते मालूम? जैसे आचार्य ने एक का किया, एक दो मुनि को बोले अब 2-3 प्रतिमाओं का कर दो, क्योंकि प्रतिमाएं आई है वहां पर 70-80, वो करेंगे क्या इतने का? बचे हुए प्रतिष्ठा आचार्य करते हैं सब में, मुनि सबके सब करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो फिर कहते हैं मुनि की छोड़ो, अभी कह रहे आचार्य मतलब फिर हम आचार्य देखेंगे, फिर उपाध्याय परमेष्ठी चलेगा कि नहीं, साधु परमेष्ठी चलेगा कि नहीं, फिर वो भी नहीं चलना चाहिए, और अक्सर चलाते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट, सीधा भी ये पर्सनल एलिगेशन किया है। पर्सनल एलिगेशन समझ में आता है? डायरेक्ट अटैक, गला दबाना सामने वाले का, सीधा फील्ड में घुसकर पकड़ना उसको, अभी दूर से नहीं। क्या किया देखो, प्रश्न ये पूछा है, पंडित नाथूलाल शास्त्री का नाम सुना है किसी ने? ये सब पुराने विद्वान रहे ये, और बहुत सज्जन रहे ये सब। इनका अभिनंदन ग्रंथ भी निकला, इंदौर के थे, इंदौर के। तो पंडित नाथूलाल शास्त्री, पंडित गुलाबचंद जी पुष्प, पंडित शिखरचंद जी भिंड, इन्होंने जितनी भी प्रतिष्ठाएं कराई, ये सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। और स्वयं गुलाबचंद जी का भी ले लिया उसमें। गुलाबचंद जी ने भी स्वयं ने पहले बिना मुनि के हयाती के की थी कई, या तो अभी अभी बोलने लग गए थे ऐसा। ओके, सब कषाय का तांडव है ये। एक बात हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक आए हम भाई? 2 बजने को है क्या? 2 बजने को है। 12:30 बजे चालू किया था क्या? फटाफट लिखेंगे अभी। आगे कौन सा पॉइंट चलेगा अभी? हाँ, 15वां चलेगा। 15वां लिख लो। 16वां चलेगा क्या? नहीं, मेरे इसमें 16वां चलना है। ठीक है, अब 16वां देखिए, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो, जो उन्होंने एक बात रखी थी कि गुरु के आशीर्वाद से होना, तो फिर यहां पर ये बोल रही है, इसका ये किया है, हाँ ना, गुरु के आशीर्वाद से बोला है, उनके मार्गदर्शन से बोला है। आखिर वे कराते ऐसा तो आए नहीं ना, तो हम भी इसमें अहोभाग्य मानते हैं कि गुरु के परामर्श से ही एक एक बात करनी चाहिए, मुनियों के करना ही चाहिए। उसका अर्थ इतना ही लेना कि पहले वो जाकर कहेगा हम ये करने वाले हैं, तो कहेगा भाई सावधानी से करना, पाप न हो ज्यादा, ऐसा ना हो, ये हो, तो यही परामर्श है। और क्या उनको घसीट के मैदान में लाना, इसको परामर्श नहीं कहते। 16वां पॉइंट, 17वां पॉइंट में आओ। अभी 17वां पॉइंट डायरेक्ट अपन जैसेन पाठ को देखेंगे, प्रतिष्ठा पाठ को, उनके कुछ वाक्यांश को देखेंगे हम। बहुत अच्छा लगेगा आपको। हमेशा के लिए शंका का निवारण होगा। फिर कभी भी स्वप्न में नहीं सोचना क्या मुनि को ही प्रतिष्ठा कराना चाहिए, भूल जाओ। गर्भ कल्याणक के कुछ डायलॉग, हेडिंग डालो अभी। 17वां पॉइंट बहुत बड़ा बनेगा, इसमें 5 कल्याणक के डायलॉग आने वाले हैं। तो इसमें ABCD करना। इसमें गर्भ कल्याणक का प्रसंग है, देखिए क्या है प्रसंग। वो माता के स्वप्न देखने का प्रसंग चल रहा है। वहां पर यह बात आई, रात्रि को आचार्य प्रतिष्ठा योग्य प्रतिमाओं की जांच कर वेदी में स्थापित करे। पकड़ रहे आप लोग सर मेरी बात को? क्या क्या बोला मैंने? एक बार और बोलता हूं, देखिए इसमें तो बहुत लिखा है, मैं तो एकदम गिने चुने छाट कर बोल रहा हूं आपको। गर्भ कल्याणक का प्रसंग है। जयसेन प्रतिष्ठा पाठ, जयसेन स्वामी लिख रहे, स्वामी मतलब भट्टारक जयसेन, क्या लिख रहे देखो, माता का स्वप्न देखना का प्रसंग चल रहा है। वहां पर लिखा, रात्रि को आचार्य प्रतिष्ठा योग्य प्रतिमाओं की जांच करके वेदी में स्थापित करे, उनको स्वच्छ करके विराजमान करे, तथा जिसकी प्रतिष्ठा विधि करनी हो उसको केशर चंदन से लेकर संदूक में विराजमान करे, शेष में भी केशर चंदन लेपे,
और हरेक बिंब को वस्त्र से ढक देवे। पकड़ रहे आप सब? इसमें क्या बिंदु है नोटेबल? आचार्य। यहां पर आचार्य रात में क्या करे लिखा है? रात्रि को आचार्य प्रतिष्ठा योग्य प्रतिमाओं की जांच करे। तो कौन से आचार्य संभवित लग रहे हैं आपको? केशर चंदन की बात आई है। अभी केशर इनकी लिखने की आदतें हैं। यहां पर यह बिल्कुल अर्थ नहीं लेना कि यहां केशर तो चलेगा, केशर का तो निषेध करते आए हम। अभी जितना अपने को टॉपिक चाहिए उतना ही उठाओ आप, तो फिर तकलीफ होगी। तो ये स्पष्ट क्या झलक रहा है यहां पर? अभी अगेन फिर ये नित्य, ये उसी गर्भ कल्याण का और एक प्रसंग, दूसरा प्रसंग है ये। इसमें पेज वेज सब दिए हैं, मैं नहीं बता रहा हूं इतना। फिर आचार्य व इंद्र आदि स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आवे। बिल्कुल पकड़ा गया। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में भी तिनका, इतना कोई ऐसा गाढ़ विषय थोड़ी है ये। क्या बोल रही है स्पष्ट? फिर आचार्य व इंद्र आदि स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आवे। फिर आगे की जो बात है सो है। इससे फलित हुई क्या? आचार्य मतलब प्रतिष्ठाचार्य की तरफ संकेत है। बाद में इनको फिर अखाड़े में खड़ा करने वाले। और आश्चर्य यह है, गुलाब चंद जी ने भी पूरा ऐसा लिखा है अंदर। तो कह रहे आचार्य स्नान करते कपड़े पहनते, तो ये वो आचार्य कैसे हो सकते? तुम कैसी बात कर रहे हैं? आगे कहां तक आए? कितने पॉइंट्स? ए बी कितना हुआ गर्भ कल्याणक में? 2 हुए। जन्म कल्याणक का एक प्रसंग लिख लो। जन्म कल्याणक का एक प्रसंग लिख लो। जिस समय इंद्राणी प्रतिमा जी को ले जावे, उस समय आचार्य अन्य प्रतिष्ठा योग्य मूर्तियों पर भी पुष्प क्षेपण करे। किसके संभव है ये दिगंबर मुनि के संभव है क्या? ऐसा ये द्रव्य वगैरह छूना करना संभव है क्या? आगे बढ़ो। और क्या लिखा है देखो, जन्म कल्याणक में और एक पॉइंट। तीर्थंकर को राज्याभिषेक जन्म कल्याणक के दूसरे दिन आचार्य इंद्र आदि सहित सवेरे ही मंडप में जन्म कल्याणक के दिन की भांति सकलीकरण, अभिषेक को नित्य पूजा, सिद्ध पूजा तथा होम करे। तो ये भी आचार्य कौन से संभवित है? होम मतलब भले ही पूजा होगी। यहां पर तो इसलिए पढ़ के दिखाया पात्र के श्री स्तोत्र का कि पूजन का उपदेश भी देते हैं तो प्रायश्चित लेना पड़ेगा उन्हीं को। तो ये तो स्वयं करने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने मूल आचार्य के पहले पढ़ा है। आपको समझ रहे? आगे बढ़े। आचार्य इसी जन्म कल्याणक में लास्ट पॉइंट, आचार्य प्रतिमा को राज्य महल में विराजमान करते हैं तथा प्रतिमाओं को मुकुट आदि देकर फलाना फलाना वो सूत्र पढ़कर पुष्प क्षेपण करते हैं। ये भी आचार्य मतलब प्रतिष्ठाचार्य, गृहस्थाचार्य ही संभव है। घर गृहस्थी वाला। तब कल्याणक की बात ले लो। हाँ, फिर आचार्य ऐसा कहे, अहम सर्वसावध्य विरतोस्मि। क्या अर्थ है इसका? रहित हूं क्यों होता हूं, क्या आएगा? अहम सर्वसावध्य विरतोस्मि, मैं समस्त आरंभ से रहित होता हूं। ठीक है क्या? हूं ऐसा ही आएगा क्या? नहीं, इन्होंने अर्थ करते समय ऐसा किया आगे। मतलब ये कौन बोलेगा कह रहे। और फिर अभी आरंभ से रहित होता हूं और फिर कपड़े आदि उतारने वाला है, जो भी करने वाला है। ठीक है, कौन? ये प्रतिष्ठाचार्य ही संभव है। आगे बोलो 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 भाई। पंडित जी, संजय ने बताया था कि हम सब ये जो मंत्र है ये मुनि बनने के पहले बोला जाता था। हाँ पहले तो हाँ। ये प्रतिष्ठाचार्य पहले बोलेगा। हाँ, मैं तो बोला तो अभी। ये तो मुनि बनने के पहले बोला जाता है। कौन सा मुनि बनने? ये अहम सर्व सावध्य विरतोस्मि। नहीं, इसमें ऐसा लिखा है कि मैं सभी सावध्य से रहित होता हूं। अभी ये तो मुनि नहीं होने वाला है, ये प्रतिष्ठा करा रहा है। ये भी ऐसा बोले, यहाँ पर कपड़ा खोलने वाला है ना, ये मुनि के लिए नहीं। अरे अर्थ तो वही होगा जो मुनि भी होता है, वो तो यही करेगा ना, समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके जाता है। लेकिन वो अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं।
कल्याणक का और लिखो, समझो। तब कल्याणक के दूसरे दिन बड़े सवेरे आचार्य इंद्र आदि पात्र मंडप में आवे और पहले दिन की भांति अंग शुद्ध करके अभिषेक व पूजा तथा होम कर ले। अंग शुद्ध करके कौन होगा ये? अरे ब्रह्मचारी सदा शुचि, मुनिराज सदा शुद्ध होते, उनका स्नान का व्रत है, वे काय के लिए शुद्ध करे? ये तो प्रतिष्ठाचार्य की तरफ संकेत है। आगे बढ़ो, ठीक है। तिलक दान विधि की हेडिंग लगाओ अभी। तिलक दान, केवल ज्ञान का हेडिंग लगाओ, केवल ज्ञान का। केवल ज्ञान में अभी बहुत एकदम सॉलिड तर्क आने वाला है, अच्छा तर्क एकदम। केवल ज्ञान के प्रकरण में बाकी तो मैं अभी डिलीट करता हूं, मुझे बहुत था मार्क्ड, लेकिन तिलक दान विधि की हेडिंग उसमें, केवल ज्ञान में जब तिलक दान की विधि होती, एक पर्टिकुलर विधि होती है, तिलक दान कहते हैं उसको, मतलब जस्ट अभी भगवान केवल ज्ञान कराने वाले हैं इनको। ओके, तब क्या लिखा रही है? आचार्य पर्दे के भीतर हो जाए, जैसन पाठ में, आचार्य पर्दे के पीछे हो जाए, कोई तरफ दिखाव ना हो। इस समय कोई मुनि महाराज हो या आयलक या शुल्लक या चारित्रवान प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी हो तो उनको आचार्य भीतर ले लेवे। क्या बोला? क्या बात फलित हुई? अगेन लेट आई रिपीट। आचार्य पर्दे के भीतर हो जाए, कोई तरफ दिखाव ना हो। क्यों? अभी उसको कपड़े खोलने हैं, अंकन्यास विधि करनी है, अभी सूर्य मंत्र देना है ना। अभी क्या करे? आचार्य पर्दे के भीतर हो जाए, कोई तरफ दिखाव ना हो। इस समय कोई मुनि महाराज हो मतलब ऑप्शनल, या आयलक एक शुल्लक, या वो भी ऑप्शनल बोल रहे, चारित्रवान प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी हो तो उनको आचार्य भीतर ले जाए। पकड़ रहे? यदि न हो तो कोई हर्ज नहीं, स्पष्ट लिखा। मैंने यहां पर देखो अलग प्रकार का अंडरलाइन किया, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में। नहीं होगा तो कोई हर्ज नहीं। फिर आचार्य नग्न हो जावे, बस। लेकिन उन्होंने और एक दोष डाल दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे ने बराबर माथा ठिकाने रखकर लिखा है, मैं कह रहा हूं उनके पार्ट में भी फलित नहीं हो रहा ये सब। फिर उन्होंने ये भी लिखा है आयलक आदि भी नग्न हो जावे। जबरन आयलक क्यों नग्न होगा? लेकिन सवाल भी खड़ा नहीं होता है। लेकिन एक बात तो पक्की हो गई, आचार्य नग्न हो जाए मतलब ये कौन आचार्य होगा? प्रतिष्ठाचार्य। क्योंकि जो नग्न है उनको काय के लिए नग्न बनाएगा? ठीक है, लोग कहते ना हम मूर्ख बना रहे क्या? हाँ, पहले से ही हो, तुमको क्या बनाए? तो बने को क्या बनाना? पकड़ रहे? देखो आगे फिर इसी टाइम में तिलक विधि में फिर आचार्य और मुनि आदि जो हो सो मिलकर सूर्य मंत्र पढ़े। इससे भी बात क्या फलित हुई? आचार्य अलग और मुनि अलग है। आगे मैं पॉइंट्स पढ़ रहा हूं बस। आचार्य पर्दा खोलने के पहले वस्त्र पहन ले, तो कौन आचार्य होगा? पर्दा खोलने के पहले वस्त्र पहन ले, वे कौन आचार्य होगा? ये प्रतिष्ठाचार्य। इसमें क्या? अब मोक्ष कल्याणक के प्रसंग में आओ। मोक्ष कल्याणक, ठीक है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखेंगे। ये संस्कृत की डिक्शनरी आप जानते हो, मेरे पास है, वामन शिवराम आप्टे। उसमें सूर्य का अर्थ देखा, क्या क्या अर्थ मिल रहे हैं अभी समझ लो। उसमें सूर्य का अर्थ क्या क्या लिखे हैं देखिए। सूर्य, सुनो अभी देवेश, इसलिए जो सूर्य मंत्र कहते हैं तो लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वर्ड। मैं तो हर एक को ये कहता हूं आपको सूर्य मंत्र नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब सबको एक बात हमेशा बोलते हैं, सूर्य मंत्र नहीं बोलो, सूर्य मंत्र बोलो। सूर्य आचार्य से रिलेटेड था, वो सूर्य की कहा बात, या सूर्य का क्या काम है? लेकिन मैं और एक बात कह रहा हूं, सूर्य का एक अर्थ सूर्य भी दिया है डिक्शनरी में, इसलिए शायद कोई सूर्य मंत्र भी कहता हो, लेकिन उनके दिमाग में चाहिए यहाँ पर सूर्य कह रहे हैं लेकिन सूर्य क्या अर्थ में प्रयोग करना है, कोई उस सूर्य से मतलब नहीं है।
कितने जन ने बात को पकड़ा, कितने अर्थ लिख लो अभी डिक्शनरी में। सूर्य विद्वान या बुद्धिमान पुरुष, ऋषि पुरोहित पूजा करने वाला, और एक क्या लिखा है अर्थ मालूम? जैन मत के आचार्यों को दिया गया सम्मान सूचक पद, ये उनके डिक्शनरी में लिखा है। पकड़ रहे आप सब? तो जो लौकिक अर्थ है पूजा करने वाला, ये भी फलित हो रही है, या बुद्धिमान पुरुष विद्वान, ये भी फलित हो रहा है बराबर। तो ये नॉर्मल अर्थ है यहां पर। ओके, अब 1900 पॉइंट लिखेंगे। उन्होंने भी कई कई आचार्य, कई कई प्रतिष्ठाचार्य, ऐसे दोनों शब्दों का प्रयोग स्वयं उन्होंने भी किया है, जो जिनका खंडन करना है अपने पंडित जी का। अपन बस कर लेते हैं अभी, प्रकरण थोड़ा तो बच रहा है, उसको अपन अभी कल देखेंगे। लेकिन कल आप लोग नहीं आएंगे ना? आ जाएंगे क्या? ठीक है, फिर मैं इसको बचा देता हूँ थोड़ा। इसे 20-25 मिनट का रहा है थोड़ा, लेकिन इसको कल ले लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स है। हाँ, बस करना है ना कि लेना है? बस करते हैं, पढ़ लो। कल फिर कंबाइन लगेगी अपनी क्लास सबकी। ओके, तो फिर कल ये पूरा प्रकरण में कर दूंगा। इसमें और बहुत अच्छा आधार आया है, कटारिया जी का पढ़ा नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे स्टेटमेंट दी है, उसको कल देखेंगे आप। ओम।